देखो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। क्या बोले प्रोटीन को? पॉलीपेप्टाइड बोले, यानी बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे उसके अंदर। पॉलीपेप्टाइड बोले तो यानी पॉलीपेप्टाइड का मतलब यहाँ पर आपको पेप्टाइड से बने हुए नहीं लेना पड़ेगा हमको, है ना। इसका मतलब कि उसमें कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे। पेप्टाइड कोई चीज़ नहीं होती, या फिर तुम बोल सकते हाँ बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे उसका। अपन क्या बोलेंगे उसको? पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, चलो प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। वैसे पेप्टाइड्स भी कुछ स्ट्रक्चर रहते, लेकिन फिर भी अपने पेप्टाइड बॉन्ड स्पेशल रहते। यानी प्रोटीन में जो दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। वो क्या बोलते हैं? लीनियर चेन, ऐसी सीधी सीधी चेन है अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड का तो स्ट्रक्चर मालूम है ना, COH NH2 H2 है ना। तो वो जोड़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे बोलो? प्रोटीन बन जाएंगे। समझे? देखो जैसा ऐसा बोल रहा है कैसा कि ये अपन ने क्या करे, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड ले लिए, फिर यहाँ एक अमाइनो एसिड, ठीक है, फिर यहाँ एक अमाइनो एसिड, फिर यहाँ एक अमाइनो एसिड। अभी अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं ना, सेम जरूरी सेम होगा। देखिए ऐसा ये ले लिए, ये जुड़ती चली चैन। और कोई दूसरे कलर का हो सकता है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना, वेरियस। अब इनमें क्या करो, तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बना दो। देखो यहाँ पर क्या करना है अपनी को? पेप्टाइड बॉन्ड बना देना, सिंपल। देखो पेप्टाइड बॉन्ड बना दिए, पेप्टाइड कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसलिए क्या बोले उसको? पॉलीपेप्टाइड। तो लंबी सी जो चेन बनी अपनी वो क्या हो गया? हाँ क्या बनी? पूरा वो एक प्रोटीन बनी। क्या बनी बोलो? प्रोटीन। तो प्रोटीन इज नथिंग बट अ स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। खत्म। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद क्या बोला देखो, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की लीनियर चेन है। क्या है? पूरी सी सीधी चेन है। लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। किससे जुड़े हुए अमाइनो एसिड? पेप्टाइड बॉन्ड। समझ रहे ना? अमाइनो एसिड दो जो अपन ने पढ़े थे, जो स्ट्रक्चर पढ़े ना यहाँ पर अमाइनो एसिड, वो किससे जुड़े हुए? 1 2 3 जैसे। अब देखो इन अमाइनो एसिड के बीच में अगर तुमने क्या कर दिए, तुमने ऐसे चेन बना दी, देखो पेप्टाइड बॉन्ड बना दी। एक ही बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही बॉन्ड, बिल्कुल। तो ऐसा अगर पेप्टाइड बॉन्ड बना दिए तो ये क्या बन गया? अपनी चेन बन गई, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड बन गई ना। बस इसी को अपन प्रोटीन बोल सकते हैं। समझे? पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत ज्यादा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड, इसलिए उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। As shown in the figure, each protein is a polymer of amino acids. हर प्रोटीन क्या है? पॉलीमर बोलते हैं। किस चीज़ का? अमाइनो एसिड्स का। As there are 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब देखो अपन ने क्या बोले थे, प्रोटीन के अंदर कितने रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ 20 तरीके के रहते हैं ना। दैट इज, अब जो उसने बताया कौन से एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ETC। अब ऐसे बहुत सारे, टोटल 20 है ना, उसने बता दिया। प्रोटीन के अंदर इतने टाइप के लाइन, इतने नहीं, पूरे 20 रहते हैं। उसमें से अपने कुछ की एग्जांपल दिया उसके, ठीक है ना। वहाँ पे बोला था वो और ये लाइन सेम ही है, 20 बिल्कुल। इस टाइप हमारा प्रोटीन बनते हैं। यहाँ पर भी वही बोल रहे हो। अ प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। तो जब भी प्रोटीन बनेंगे ना, सेम टाइप से बनेंगे नहीं। जैसे अपने बनाए थे ना कल, स्टार्च देखे थे, पूरा ग्लूकोज जोड़ दो स्टार्च बनती है। हाँ यानी इसके जो अपन ने देखे ना 20 तरीके के नहीं इसमें अमाइनो एसिड। ग्लूकोज एक ही अपना, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक कुछ चीज़ ले ली, जैसे देखो ये ले ली तुमने, ठीक, ये ले ली अपने, ये तुमने ऐसे डब्बे ले लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अपने शेप, जैसे मैंने बोला था, अपन ने सर्कल लिए थे अभी का, ठीक है। अभी अपन ने सर्कल लिए थे, कैसा देखो। अब देखो ये अगर रेड करके पूरे डब्बे ले लेंगे तो ये स्टार्च जाएगा अपना, ये जो बन रहा है ना, देखो सेम रेड कलर के डब्बों का जो बन रहा, ये स्टार्च बनेगा ऐसा। बस इसमें कुछ भी नहीं, इसमें बॉन्ड बना दो स्टार्च जैसा। उसके बाद में जो आता है ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, सेलुलोज जैसा ऐसा स्ट्रक्चर आता है। मालूम है, पढ़े ना कल, सीधे स्ट्रक्चर सेलुलोज का। लेकिन प्रोटीन में कैसा रहेगा कि देखो उसमें अलग अलग, जैसे एक डब्बा ये कलर का है तो दूसरा कैसा रहेगा, कोई डिफरेंट कलर, अलग अलग रहेंगे, है ना। छोटा बड़ा रह सकता, और अलग अलग उस वो रह सकते हैं। हाँ हेट्रोपॉलीमर इसको बोलते हैं। सिमिलर नहीं रहेंगे, समझे ना बात। कुछ बड़ा कुछ छोटा, हाँ बॉन्ड अलग रहेंगे। बिल्कुल। यानी 20 तरीके के जो अमाइनो एसिड है अपने पास, डिफरेंट 20 तरीके के, तो उन सबसे मिलकर देखो ऐसी रंगीन सी चेन बनेगी प्रोटीन की। और जो अपना सेलुलोज है वो सीधा टेंशन ही नहीं, सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ा था उसके अंदर, पॉलीसेकेराइड। तो प्रोटीन्स आर ऑलवेज होमो नहीं, नॉट हेटेरोपॉलीमर, हेटेरो नॉट होमोपॉलीमर्स, ठीक है। कभी होमो नहीं हो सकता प्रोटीन। तो ये लाइन याद रखना, वो पूछेगा कि प्रोटीन्स आर बोथ होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर करके ऐसा दे देगा तुमको, लेकिन अपने को क्या बोलना है, नहीं। उसने बोला ना यहाँ पर, तो उसने बोला मोनोमर्स रिपीटिंग यूनिट एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ
होमोपॉलीमर, इन होमोपॉलीमर हो ही नहीं सकते हो। ये लाइन दिया ना यहाँ पर, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर, ये अच्छे से याद रखना लाइन, ठीक है। अब होमोपॉलीमर हैज़ ओनली, अब देखो होमोपॉलीमर की डेफिनेशन तरह तुमको मालूम है, होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, सिर्फ एक ही तरीके का मोनोमर आता है, क्या बोलते हैं उसको, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर कहाँ चले जाए, ठीक है। होमोपॉलीमर रिपीटिंग यूनिट, जैसे n टाइम्स ऑफ n नंबर ऑफ टाइम्स, अगर n नंबर ऑफ टाइम्स सेम ही तरीके का वो रिपीट हुआ, जैसे अपन सेलुलोज में देखे ना n सब ग्लूकोज 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 कई मरतबा रिपीट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर बोलेंगे, समझे ना। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट्स इज इम्पोर्टेंस, देखो दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन। अब ये तुम्हारे को बोलते बाद में फ़ायदा देगा, बोलता यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये जो अपन पढ़े ना प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जैसे डाइजेशन के अंदर इसका मदद मिलेंगी कि प्रोटीन टूटता तो अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड बन सकते हैं। स्टार्च टूटती तो क्या बनता है, सिर्फ ग्लूकोज सिमिलर। हाँ, स्टार्च टूटती तो माल्टोज में टूटती, माल्टोज से फिर ग्लूकोज, क्योंकि सारी की सारी जो स्टार्च है वो ग्लूकोज यूनिट से बनी हुई है। ये सिमिलर है ना, होमोपॉलीमर है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर होमोपॉलीमर तो नहीं है, देखो जैसे ऐसे जुड़ते चलेंगे, अब ये स्टार्च मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते चलेंगे, सारे के सारे सिमिलर थे, बस ऐसे जुड़ते चलेंगे, तो ये क्या बन गया, ये स्टार्च बना, स्टार्च मॉलिक्यूल बना अपना इस तरीके से, स्टार्च या फिर सेलुलोज। लेकिन प्रोटीन में ऐसा नहीं रहेगा, प्रोटीन में जब टूटेगा उसका पेप्टाइड बॉन्ड तो कई सारे डिफरेंट टरीके के अमाइनो एसिड मिलेंगे, बिल्कुल। चलो हाँ, अमाइनो एसिड कंटेंट्स इज इंपॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन यू विल लर्न दैट सर्टेन अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। कुछ अमाइनो एसिड हमारे हेल्थ के लिए इसेंशियल है, बोलते इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट, और उनको हमको कैसे लेना पड़ता है, हमारे डाइट के जरिए लेना पड़ता है ना। हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब देखो ये बात आती है, दो तरीके के अमाइनो एसिड रहते हैं, एक इसेंशियल एक नॉन इसेंशियल। समझना जरा, इसेंशियल यानी क्या, हमारे लिए फायदेमंद जरूरी है ना, इसेंशियल। नॉन इसेंशियल यानी इसका मतलब ये नहीं होता। यहाँ पर ऐसा कैसे लेते हैं, मतलब यहाँ पर इसेंशियल का मतलब वो लेते हैं हम जो हमको बाहर से मिले, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। देखो अगर हमारी बॉडी खुद बना ले रही तो फिर वो हमारे लिए ज़रूरी है क्या, नहीं। हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर ले रही, तो 20 में से 10 अमाइनो एसिड इसेंशियल है, 10 नॉन इसेंशियल। हाँ, 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल। VIP हॉल में TT करके उसकी ट्रिक है, VIP है ना, वैलिन आइसोल्यूसिन P से प्रोलिन, इस तरीके से ट्रिक है उसकी। VIP देखो, VIP H हॉल HALL करो, कितने हो रहे 7 में TT हो गए 10 पूरे। तो इस तरीके से पूरे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की में TT, तो पूरी ट्रिक है वो, तो अपने भी काम की नहीं हो, केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या बोले अभी कि 20 अमाइनो एसिड है जिसमें से 10 हमारे लिए इसेंशियल है। अब इसेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती ना, समझे बात। और नॉन इसेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना देती है। तो जो बाहर से लेना पड़ता है, डाइट के अंदर से लेना पड़ता है ना, वो रहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, समझे बात। अब देखो जैसे अपन बोलते हैं ना, गोश्त खाना अच्छी बात है करके, गोश्त खाने में फ़ायदा रहता है ना, तो वो जो अमाइनो एसिड्स, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है ना, जो हमको दूसरी चीज़ों से नहीं मिलते, वो गोश्त में मिल जाते हैं, तो वो इसेंशियल हो गए। हाँ, तो गोश्त का फ़ायदा भी तो मालूम है ना, अपन गोश्त खाते, चलो भाई गोश्त खाते हैं अपन, प्रोटीन, तो उसका फ़ायदा क्या है ना, मीट खाते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, प्रोटीन। उसका फ़ायदा ये रहता है कि वो 20 अमाइनो एसिड में से 10 जो रहते हैं वो तो अपनी बॉडी बना ही नहीं सकती, तो अगर वो नहीं मिलेगी तो हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी कि नहीं होगी, होगी ना उससे। तो वो 20 में से 10 जो है वो डायरेक्टली हमारे को एसेंशियल अमाइनो एसिड के तौर पर डाइट में ही लेना पड़ेगा, वो डाइट में ही मिलेंगे अपने को। अब जब वो मीट खाते तो इनडायरेक्टली वो मिल जाते हैं अपने, समझे। तो 10 तो अपनी बॉडी बना लेंगे, बाकी जो 10 है वो अपनी डाइट के अंदर होनी चाहिए, ताकि बढ़िया से प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, समझ रहे बात। चलो, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए टोटल 20 लगते, उसमें से 10 हमारी बॉडी खुद बना लेती, उसको नॉन एसेंशियल बोलते, और 10 को डाइट के जरिए लेना पड़ता है, यानी खाने पीने के जरिए, तो वो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो देखो इन्फॉर्मेशन है, उसकी डेफिनेशन है, याद रखना एसेंशियल की कौन सी वाली, देखो कि यहाँ पर बोला, देखो यू विल लर्न दैट, हाँ वही बता रहा, देखो एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, देखो दैट सर्टेन अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए कुछ अमाइनो एसिड एसेंशियल है बोलते हैं ना, एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट, उनको हमारे डाइट के लिए लेना ज़रूरी है, डाइट के अंदर लेना, हाँ डाइट के जरिए सप्लाई करना ज़रूरी है उसको। तो जिन अमाइनो एसिड को हमको डाइट के जरिए सप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब वो हमारी बॉडी में मिलते नहीं, इसलिए क्या होगा, एसेंशियल। Hence, dietary proteins are the source of essential amino acids, इसलिए बोल सकते हैं कि डाइट के अंदर जो हम प्रोटीन लेते हैं वही उनका सोर्स है, वहीं से आएंगे वो, उसके बगैर नहीं आ सकते, ठीक है।
Hence, dietary proteins are the source of essential amino acids. Therefore, amino acids can be essential or non-essential. इसलिए amino acid दो तरीके के हो सकते हैं, essential, non-essential. Essential वो amino acid जो हमको डाइट के अंदर से मिल जाएंगे, non-essential वो amino acid जो हमको क्या मिलेंगे, एक्सटर्नली लेना पड़ेगा. ठीक है, चलो अब सुनो इधर. Therefore, amino acids can be essential, non-essential. The latter are those. अब देखो लेटर बोले तो कौन से बोल रहा है, नॉन एसेंशियल के बारे में बता रहा है ना. एसेंशियल के बारे में बता दिया कि जो डाइट के जरिए लेंगे वो एसेंशियल. ठीक है, अब नॉन एसेंशियल के बारे में देखो क्या है. नॉन एसेंशियल क्या है बोलो. लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक, जो हमारी बॉडी बना सकती है ना. अब हमारी बॉडी ने खुद ही नहीं बना ली तो हमारे लिए एसेंशियल रहा क्या, फिर नहीं रहा. बिल्कुल लेने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल बस. Can be essential or non-essential. The latter are those which our body can make, while we get essential amino acids through our diet, food. अपन essential को हमको कहाँ से लेना पड़ेगा, डाइट के जरिए, और नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद ही बना लेंगे. The latter are those which our body can make, while we get essential amino acids through our diet. Proteins carry out many functions in living organism. प्रोटीन बहुत सारे काम करता है बोलते हैं ना. जैसे ग्लूकोज क्या करेगा, हमारा खाना बनता है ना, हमारे को एनर्जी देता. तो प्रोटीन क्या करता है फिर, प्रोटीन की तो एनर्जी बनाती नहीं. हाँ, मसल की ग्रोथ, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी है वो, है ना. तो वो देखो वो बताएंगे. प्रोटीन का फंक्शन बता रहा. प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शन इन आवर लिविंग ऑर्गन. सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. कुछ प्रोटीन क्या करती है बोलते, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करती है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपन देखे थे ना ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स रहते हैं. जैसे अपन ने देखे एटीपी को जाने के लिए चैनल रहता, वो क्या करता, प्रोटीन का बना रहता. तो रास्ते गेट बनते हैं प्रोटीन, क्या बनते हैं, चैनल्स बनते हैं. मतलब यूजेस बता रहा. हाँ, यूजेस बता रहा, बिल्कुल. तो सम क्या करते हैं, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो चैनल बना लेते हैं, गेट, प्रोटीन का गेट बना रहता है. उसके थ्रू कुछ चीज़ अंदर आती है, कोई चीज़ बाहर जाती है, समझे. और सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. अब एंटीबॉडीज क्या रहती है, प्रोटीन. एंटीबॉडीज आर नथिंग बट प्रोटीन. बिल्कुल, वो क्या करती है, वो लड़ती है ना. बिल्कुल. और सम आर हार्मोन्स. हार्मोन भी देखे अपने, पेप्टाइड हार्मोन, ये देखे ना पेप्टाइड हार्मोन, वो क्या थे, प्रोटीन हार्मोन थे. जैसे ये पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन थे वो क्या थे, वो सारे पेप्टाइड हार्मोन थे. तो वो सारे क्या, हाइपोथैलेमस के इसके वो जो हार्मोन थे वो क्या थे, प्रोटीन हार्मोन थे. तो प्रोटीन हार्मोन भी हो सकता है. देखो प्रोटीन क्या कर सकता है, ये अपना फंक्शन जो है ना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा तुमको, रखना पड़ेगा. ठीक है ना. कौन से देखो, सम कैरी, देखो क्या कर सकता है, कुछ ट्रांसपोर्ट कर सकता है. यहाँ से जो है यहाँ तक कि इसको याद करना है अच्छे. ठीक है, देखो क्या बोला कि सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, कुछ क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. सम फाइट विद इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, यानी एंटीबॉडीज, है ना. सम आर हार्मोन्स, कुछ हार्मोन रहेंगे जो अपने देखे, कुछ हार्मोन रहेंगे. सम आर एंजाइम्स, सम आर एंजाइम. ठीक है, कुछ एंजाइम हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर दिया उसने. कोलेजन इज द, ये याद है जो अपन मैं तुमको बता रहा ना वहाँ पर रेस्पिरेशन में पढ़ा रहा था. कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. कोलेजन क्या है, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कोलेजन तो नहीं ना, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जो टिश्यू को जोड़ने का काम करते हैं अपने, है ना, जो मैट्रिक्स बनाते हैं अपने सेल का, ये है ना. हाँ, सेल मैट्रिक्स बनाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पर दिया ना कोलेजन करके. दो तरीके, एक इलास्टिन फाइबर रहता है, एक कोलेजन फाइबर रहता है अपने मतलब. एक लूज कनेक्ट टू ना. देखो यहाँ पर इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर दो रहते हैं अपने पास में. यहाँ पर दिया है देखो, में डाल सकता कि कौन सा प्रोटीन जो है वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड. क्या नाम बोलेंगे उसको तुम, कोलेजन. कोलेजन फाइबर. कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. ठीक है. एंड रूबिस्को, वहाँ पर पढ़ाया था रूबिस्को के बारे में कि देखो प्लांट से एनिमल से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा. देखो नंबर में नहीं, अगर हम बायोमास के बारे में बात करें ना, बायोमास तो प्लांट पर तो सब कुछ डिपेंड करता है. अगर प्लांट कम रहते ना, अपन ज़्यादा रहते, फिर अपन क्या खाते थे, अपन प्लांट खाते ना, तो अपन कम प्लांट ज़्यादा होने वाला. सीधी बात है ना, समझ रहे ना बात तुम. जो चीज़ के ऊपर अपन डिपेंड है, अगर अपन उनसे ज़्यादा रहेंगे फिर तो अपन पूरे काट के खा लेंगे उसको. समझ रहे बात तुम. तो इसलिए प्लांट ज़्यादा है, प्लांट का बायोमास ज़्यादा है. प्लांट की स्पीशीज़ भले ही कम है एनिमल की बनिस्बत, लेकिन प्लांट का बायोमास ज़्यादा है, क्योंकि उनमें ज़्यादा ऑर्गेनिक बढ़ रहेगा तो उनको अपन खाते सारे एनिमल. तो फिर अपने अंदर वो एनर्जी आएंगी. समझ रहे ना. अगर प्लांट कम हो गए ना, अपन ज़्यादा हो गए, फिर काम जमने वाला है नहीं हो सकता. इसलिए प्लांट ज़्यादा रहते. इसीलिए बोला उसने क्या, रूबिस्को होल बायोस्फीयर में. रूबिस्को होल बायोस्फीयर. क्यों होल बायोस्फीयर में, क्योंकि इनडायरेक्टली प्लांट में ज़्यादा रहे, इसका मतलब सब में ज़्यादा है ना. तो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा जो मिलने वाली प्रोटीन है वो कौन सी है, रूबिस्को. मतलब फिर
वहाँ पे तो प्लांट में बोला था, कहाँ पर? वहाँ पर अपन तो वही तो समझा रहा ना मैं कब से कि प्लांट में ज़्यादा होना बोले तो क्या है, प्लांट का ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा रहता, अपन 3 का और वो पहाड़ के बराबर, ऐसा समझ। तो मतलब पूरा इतना याद एनिमल का रख लेंगे, बायोमास, वहाँ पर बोल रहा क्या प्लांट में नहीं ऐसा बात नहीं, ऐसा बोला डायरेक्ट पूरे बायोस्फीयर में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहती है वो रूबिस को, और जो सिर्फ एनिमल वर्ल्ड में रहती है वो कोलाजन। खत्म। रूबिस को अपने इसमें नहीं मिलती, कहाँ से मिलेंगे? अपन फोटोसिंथेसिस कर सकते नहीं, अपन कार्बन फिक्सिंग कर सकते नहीं, और अपने में मिलती थी तो फिर अपन भी क्या कर सकते थे? फोटोसिंथेसिस कर सकते। ये बात ये भी लेने याद रखना पड़ेगा, वहाँ पर रूबिस को अबंडेंट प्लांट में और यहाँ पर पूरे बायोस्फीयर में। बिल्कुल, अगर नहीं भी याद रखे तुम्हें ऐसा भी याद रखे पूरे बायोस्फीयर में जो सबसे मिलने वाली प्रोटीन है वो कौन सी है? रूबिस को। रूबिस को तो प्रोटीन। अब तुम ये तो सोच ही सकते ना कि यार कोलाजन एनिमल में थी, रूबिस को प्लांट में है। तो ये एंजाइम है ना, बस हाँ एंजाइम है ना रूबिस को बोले तो। हाँ बिल्कुल, लेकिन एंजाइम था प्रोटीन। हाँ अपन ने क्या पढ़ा? अभी पढ़े ना, थोड़ी देर पढ़े। All in देखो one। 4 चीज़ें पढ़े अपन ने। एक जो रहता है वो ट्रांसपोर्ट कराने वाली चैनल, वो प्रोटीन रहती है। दूसरी अपन ने एंटीबॉडीज प्रोटीन रहती है। तीसरी एंजाइम्स पढ़े, और हार्मोन पढ़े। चौथी एंजाइम। एंजाइम्स भी क्या रहती है? प्रोटीन रहती है। लेकिन सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन रहती है। देखो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, देखो डिस्टर्ब हो रहा है उससे, देखो। एंड रूबिस को बायोस्फीयर, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन है, उसका पूरा फुल फॉर्म भी दे दिया, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। अब देखो एक चीज़ है क्या, वो अपन आगे जाएंगे ना जब पढ़ने वाले, कि जितनी भी एंजाइम्स रहती है, जितनी भी एंजाइम्स रहती है वो सारी एंजाइम्स क्या रह सकती है? अपनी प्रोटीन रहती है, एक को छोड़कर। सिर्फ एक एंजाइम ऐसी है जो बैक्टीरिया में पाई जाती है, वो आरएनए है। बाकी सारे के सारे एंजाइम्स क्या रहते हैं? प्रोटीन। लेकिन जितनी प्रोटीन रहती है, क्या सारी एंजाइम रहती है? फिर स्टेटमेंट आता है, अभी अपन पढ़ने वाले हैं आगे, ये बायोमोलिक्यूल में दिया हुआ है वो आगे, ठीक है। आगे है, थोड़ा देखते हैं उसको। चलो अभी तुमको इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे आते हैं। अभी अपन ने समझे, अभी तक क्या समझे? देखो अभी अपन ये समझे कि प्रोटीन जो बनता ना अपना, वो अलग अलग तरीके से उससे बनता है। जैसे देखो ये पहला, फिर दूसरा बना दिए कुछ, हाँ ये तीसरा बना दो ऐसा, ये चौथा बना दो ऐसा, क्या ऐसा बनेगा बस। वो भी देख लेते, देखो देखो ऐसा। अब इनके बीच में बॉन्ड बना दो बस तुम, इनके बीच में अगर तुमने बॉन्ड बना दिए, इसका मतलब तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। देखो ये ऐसा, ये बॉन्ड बना दिए, ये बॉन्ड बना दिए, ये बॉन्ड बना दिए, तो क्या बन गया? एक हेटेरोपॉलीमर। क्या बना बोलो? एक हेटेरोपॉलीमर। तो प्रोटीन था नथिंग बट हेटेरोपॉलीमर है। किसकी हेटेरोपॉलीमर है बोलो? इसका मोनोमर क्या रहेगा? अमीनो एसिड्स। कितने तरीके के रहते हैं अमीनो एसिड? 20। उसमें 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल। प्रोटीन के फंक्शन 4, एक तो ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, एक हार्मोन, एंटीबॉडीज और एंजाइम्स। किस टाइप के रहेंगे ना? हाँ क्या 21 बोला क्या उसने? एनसीडी हमारे 20 दिया इसमें, 20-21 चलता रहता, कोई टेंशन नहीं था। अलग अलग एनसीडी में अलग अलग दिया उसमें। हाँ इसमें 20 बोला हमारे इसमें। मतलब ऐसा बदले हुआ है, अगर ऐसा पूछ सकते हैं फिर वो नहीं, इतना टेंशन नहीं है। अलग अलग एनसीडी बदले नहीं क्या? अब ये नई एनसीडी है, नहीं है कि तेरी एनसीडी नहीं होगी तो फिर फॉलो करना पड़ता अपने को उसको। नहीं में कुछ चेंजेस आते ना तो फिर फॉलो करना पड़ता। अभी क्या रे 20 ही है, 20 ही है क्या? 20 ही सही है। तेरे उसमें कितनी दी हुई बोल? इसमें 21 है। अब बस फिर 21 याद रखो। अब चलो जाने, ठीक है। तुम्हारी नवी वाली में 20 है ना? हाँ तो बस 20 ही है फिर। तेरे इसमें 20 है क्या? बस ठीक है, चलो 20 खत्म। चलो ये बता दो ना, देखो, हाँ यहाँ पर देखो, इसमें क्या पता उसने एग्जांपल बताया। जैसे देखो कोलाजन बोले ना, तो कोलाजन क्या काम करता है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बोले ना वो, सेल के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस के जैसा काम करता है। तो अपने घर में ये ना टाइल्स है ना, जैसा ग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर सारी चीज़ें काम होंगी, तो वो बनाएगा कौन? कोलाजन, ठीक है ना। अब उन्हें बोले थे ना कि सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, पूरा जो बने वाला मैट्रिक्स रहता है, जो सेल का मैट्रिक्स उसके अंदर रहता है। बिल्कुल, कोलाजन अपन ने अभी बात करें ना कि एक प्रोटीन का ही फाइबर है, वो धागे के जैसा है, लेकिन कौन सा है? काय का बना? प्रोटीन का है बस। तो जितने भी अपन ने पढ़े थे, मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रिल, वो जो पढ़े थे, सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, वो सारे क्या थे? प्रोटीन ही होती वो। चलो स्ट्रक्चरली सपोर्ट कर रहा है। हाँ सेल को बोल सकते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बनाने में काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट बोलना है। उसने पूछा कि बताओ इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? कोलाजन। तो ये मल्टीपल में ये वाला टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ये वाला और एक ऊपर का मैंने बोला था वो वाला, है ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पार्ट को याद रखो ना, याद सब करो, लेकिन इंपॉर्टेंस की बात बता रहा मैं, ठीक है ना। तो भाई हाँ बायोमोलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उसको अगर 2 मरतबा पढ़े तो उसको 10 मरतबा पढ़ो, ऐसा है। भी करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट फिर आखिरी पे वो करना है। इनुलिन देखो, इंसुलिन पढ़े। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। खत्म। एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। देखो रिसेप्टर अपन ने पढ़े थे वहाँ पर। हाँ एक्स्ट्रा बिल्कुल। सेंसर रिसेप्टर, जैसे स्मेल के, टेस्ट के, हार्मोन के रिसेप्टर रहते ना, अपनी जबान पे रिसेप्टर रहते, ये रहते, वो भी क्या रहते? प्रोटीन के बने रहते। और GLUT4 करके ये वो है, देखो इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल, ये चैनल है। क्या ये? चैनल है, गेट है,
GLUT4 ही बोलते हैं उसको ना, GLUT4। तो GLUT4 इज अ चैनल और गेट विच क्या करेगा, परमिट ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज को एंट्री देगा सेल के अंदर, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करेगा। तो ये रहेगा ना ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन रहेगा, अच्छा ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, उसमें ना ब्लड में दिया हुआ है ना अपने, हाँ ट्रिप्सिन उसमें आता बड़ा बार लाइसिन में, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन करके प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज करके अपना डिलीट हो गया चैप्टर, लेकिन यहाँ से अपने को याद रखना पड़ेगा एंजाइम में करके। एंजाइम कौन सी देखे अपने, ट्रिप्सिन, रूबिस को एंजाइम देखे, ट्रिप्सिन एंजाइम देखे, और उसके बाद में हार्मोन कौन सा देखे, इंसुलिन। ऐसा ही नहीं है कि इतने ही है, उसने जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता, समझे ना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, GLUT4, GLUT4 कहीं नहीं दिया हुआ है यहाँ के अलावा, ट्रिप्सिन डाइजेशन में भी दिया हुआ है, इंसुलिन हार्मोन के चैप्टर में आरामी से पढ़ते हैं, एंटीबॉडीज मालूम ही है, रिसेप्टर तो वो नॉर्मल रहते हैं वो मालूम ही है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर GLUT4 है, और रिसेप्टर भी देवे है ना वो अपन ने पढ़ा। GLUT4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, क्या करता है बोलो, ट्रांसपोर्ट करता ग्लूकोज का सेल में। बस चलो आ जाओ। न्यूक्लिक एसिड नहीं, अभी अपन प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, प्रोटीन भी पूरा कर दो। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब तो अपन अभी इंपॉर्टेंस पढ़े, थोड़ी बहुत नॉर्मल चीज़ें पढ़े प्रोटीन के बारे में, है ना। अब क्या पढ़े, थोड़ा उसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ते, देखो पैड दोगे नहीं, हाँ लगेंगी जरूरत पड़ेगी बैठ के। चलो देखो प्रोटीन्स पहले थोड़ा पढ़ते फिर बाद में देखते। देखो प्रोटीन्स आर मेंशनड एज मेंशनड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर, जैसा पहले बताया गया था प्रोटीन क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर ही है, कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड। क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स यानी धागे, अमाइनो एसिड के धागे, यानी ऐसा जुड़ जुड़ के अमाइनो एसिड बनेंगे ना। तस्वीर कैसी रहती है अपनी तस्वीर मन के, तो एक एक मन का क्या मान लेंगे अपन, स्ट्रिंग अमाइनो एसिड मान लेंगे, तो उस जैसे धागा उसको धागे, उसको एक अमाइनो एसिड को एक धागा बोल सकते हैं। नहीं, पूरे स्ट्रिंग को, पूरे अमाइनो एसिड की चेन को एक धागा बोलते तो हैं। ये क्या बोल रहा है, कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो। हाँ इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग पूरा धागे, स्ट्रिंग्स यानी धागा, सारे अमाइनो एसिड बन के स्ट्रिंग बन रही है। हाँ ऐसा बोलेंगे बिल्कुल, कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो यानी धागा, किसका धागा, अमाइनो एसिड का। स्ट्रिंग नथिंग बट प्रोटीन। हाँ स्ट्रिंग तो अभी इतना आसान नहीं है, अभी तो पहली स्टेप पर है अपन, तो पहली स्टेप है। सबसे पहले क्या रहेगा मालूम, कई सारे अमाइनो एसिड बन के एक स्ट्रेट चेन बनी, हाँ स्ट्रेट चेन बनी, ठीक है, उसको ये स्ट्रिंग बोल रहा हूँ। आर हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो उसमें कई सारे धागे रहते हैं प्रोटीन में, किसके, अमाइनो एसिड के। इसका मतलब अमाइनो एसिड एक धागा नहीं है, जैसे तस्वीर रहती है ना पूरी, तो उसमें तस्वीर में मन का जो हो गया वो क्या हो गया, अमाइनो एसिड, तो वो पूरी क्या हुई तस्वीर, एक स्ट्रिंग हो गया। अब ऐसे कई सारे गुते हुए रहेंगे प्रोटीन के अंदर, तब जाकर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब देखो गौर से देखना है इसको, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड मीन्स डिफरेंट थिंग्स हो गया। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ये रहेगा ना स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ देखो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग रेस्पेक्ट में। देखो बायोलॉजी में अपन स्ट्रक्चर अलग चीज़ को पढ़ते हैं, एनाटॉमी में अपन अंदरूनी स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉर्फोलॉजी में बाहर का स्ट्रक्चर देखते हैं, केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही उसका स्ट्रक्चर रहता है, NaCl कैसा रहता है, टेट्राहेड्रल रहता है, क्या रहता है ना ये। लेकिन यहाँ पर अपन जब बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चर की क्या बात करेंगे। देखो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बस नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं है ना, याद ही नहीं करना है इसको, बस समझने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन दैट डिफरेंट यानी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग रेस्पेक्ट में अलग अलग होता है स्ट्रक्चर का। हाँ मतलब इसका मतलब ऑर्गेनिक में ऐसा, हाँ इनऑर्गेनिक में अलग, ऑर्गेनिक में अलग, ऐसा अलग अलग लेता है। ये बात बताओ, ठीक है। तो उसके बाद में क्या बोला ये इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे NaCl मॉलिक्यूलर फार्मूला, वही उसका स्ट्रक्चर बोला। MgCl2 उसका स्ट्रक्चर हो गया खत्म, इतनी ही बात करें अपन, ज़्यादा स्ट्रक्चर में डायरेक्ट डीप में, है ना। और उसके बाद में क्या बात करें, जैसे AlCl3 बोलते हैं, तो उसका जो चीज़ है उसके अंदर वही उसका स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बस उनका जो लिखने का जो फार्मूला है ना वही उसका स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कोई बहुत याद करने वाला पॉइंट नहीं, वो समझा रहा है वो सिर्फ, अपने को यहाँ से याद करना है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट अ 2-डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल व्हाइल प्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक वाले क्या करते बोलता, देखो इनऑर्गेनिक वालों ने सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूले को स्ट्रक्चर समझ लिए, ऑर्गेनिक वालों ने 2D बनाने की कोशिश करी। कैसे बनाते ना, कार्बन बनाते, हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल को अपन बनाते, प्लेन में इधर उधर से ना करते ना। तो ऑर्गेनिक वालों ने कभी भी क्या करे, पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश करे, किसको, स्ट्रक्चर, वे ऑफ मॉलिक्यूल व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। बेंजीन, जैसे देखो बेंजीन, नैप्थलीन, ETC। फिजिसिस्ट, हाँ देखो फिजिसिस्ट क्या करते, फिजिसिस्ट कंज्यूर ऑफ द 3-डायमेंशनल। अब फिजिक्स वाले कभी भी 3 डायमेंशनल में सोचेंगे, 3D में एक्चुअल में कैसा दिखता है यार, देखो है ना। इनऑर्गेनिक वाले बस फार्मूला रट डालो, खत्म काम, उनका स्ट्रक्चर।
ऑर्गेनिक वाले 2D में बनाने की कोशिश करेंगे, फिजिक्स वाले उसको देखेंगे अरे यार 3D में कैसे दिखता है एक्चुअल व्यू उसका ऐसा, ठीक है। लेकिन अपन क्या है, बायोलॉजिस्ट हाँ है। बायोलॉजिस्ट है ना, तो फिजिस्ट conjure up the three-dimensional view of the molecular structure, while biologist यानी अपन, ठीक है, अपन describe the protein structure at 4 level, हम 4 अलग अलग लेवल पे स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर सब मिला लेंगे हम, सबसे ऊपर अपन समझ रहे ना। तो उन्होंने किसने एक सबने अपने अपने से बताया, फिजिसिस्ट ने 3D पे बताया, जो अपना 2D पर, नहीं फिजिसिस्ट ने 3D में, और ऑर्गेनिक वालों ने 3D में, 2D और इनऑर्गेनिक वालों ने सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करें, है ना। अपन 4 लेवल पे बात करेंगे, नहीं एक्चुअल में 4 लेवल पे बात करते बोले तो कैसा रहता है मालूम, कि वो स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं रहता उसका कि बस देखिए और बोल दिए कि भाई अमीनो एसिड की चेन है, ऐसा नहीं रहता प्रोटीन। तो सबसे पहली यूनिट रहती, यानी उसके ऊपर फिर और एक स्ट्रक्चर आता, उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर आता, फिर जाकर मिलता अपने को। हाँ जैसे देखो समझ रहे ना तुम बात, जैसे अपने जाल बनाते, ये अपन बनाते ना, घर बनाते ना ऊपर, तो वो स्लैब का जो जाल बनाते कैसा बोल देंगे, बस गज लगे हुए करके सीधे सीधे, ऐसा जमेगा नहीं। तुमको बोलना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, वो जाल को खोल के बताना पड़ेगा, देखो पहले ऐसे वो बनाए थे, क्या बोलेंगे उसको, पिंजरे बनाए थे, फिर उस पिंजरे को जोड़े थे, फिर उसके बाद में तुमको बोलना पड़ेगा इसमें रिंग है और एक स्ट्रेट चैन है, तब जाकर तुम्हारा समझ में आएगा अच्छा ऐसा बना हुआ है करके। डायरेक्ट तुम बोल देंगे बस ऐसा स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट तुम बोलेंगे गज लगा दिए, लोहा लगा दिए, तो लोहा लगा दिए डायरेक्ट, नहीं वैसा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, तो इतनी आसान बात नहीं है उसको समझना। तो उसको अपन 4 डिफरेंट लेवल पे समझते, कितने लेवल पे, 4। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वाटरनरी, कितने स्ट्रक्चर है पढ़ेंगे बायोलॉजिस्ट वाले। अपन उसको समझने की तरीके ही सोच है ना, कि बगैर ये 4 स्ट्रक्चर पढ़े अपन एक्चुअल में कैसा स्ट्रक्चर आता प्रोटीन का वो नहीं समझ सकते। कितने लेवल पे पढ़ेंगे, 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। चलो अब देखो, the sequence of amino acids, that is the position information in a protein, देखो the sequence of amino acid, that is the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is the second, and so on, is called the primary structure। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर एकदम सिंपल, तुमने तस्वीर लिए उसके मन के, उसके ऊपर मन के ऊपर नंबरिंग डाल दिया 1 2 3 4, क्या तुमको समझ में आएगा कि इसके बाद में ये है, मैंने रैंडम नंबरिंग डाला। देखो फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर बनाया मैंने, ठीक है, देखो छोटी सी तस्वीर बनाया मैंने ये, ठीक है, ये अब उसमें हेटेरोपॉलीमर रहता ना, तो अलग अलग रहेगा थोड़ा, तो कहीं पर भी कुछ भी है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ इसको, देखो जरा गौर से, ये मैंने 1 डाला, ये 3 डाल दिया, ये 5, ये 4, ये 2 और ये 6, ऐसा। अब मैंने मेरे हिसाब से नंबरिंग करा, ठीक है ना, चलता, मैं कुछ भी कर सकता। देखो अब उसके बाद में क्या करा, फिर इसको जोड़ दिया 1 2 3, ये जो बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा कि बताओ ये मेरी प्रोटीन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता मालूम, वो ये बताता है कि कौन सा अमीनो एसिड पहले है कौन सा बाद में, प्राइमरी स्ट्रक्चर। हाँ अब देखो इसमें मैंने मन करे तो नंबरिंग सीक्वेंस में लगे नहीं, मैंने पूछा पहले बताओ पहला कौन है, फर्स्ट, पहला नंबर किसका है, पहले का, दूसरे पे कौन है, तीसरा है, तीसरे पे कौन है, 5वां है, चौथे पे कौन सा है, चौथा है, पाँचवें पे कौन सा है, दूसरा, छठे पे कौन सा है, छठा, तो ऐसा। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने को इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड रखा हुआ है, समझे। जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल मान लो अपन इसको अपन ने ग्लाइसिन मान लिए, इसको एलानिन मान लिए, इसको लाइसिन मान लिए, है ना, इसको वैलिन मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, इसको ग्लूटामिन मान लिए, ऐसा कुछ माने इसको, ठीक बताएंगे अपने को कि पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, अपने को सीरीन, लाइसिन, ग्लाइसिन, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इस इन्फॉर्मेशन मतलब कैसे रैंडम अरेंज रहे तो बस इतना बताएंगे कि कैसे रैंडम नहीं अरेंज रहते, प्राइमरी स्ट्रक्चर एकदम तस्वीर से एकदम सीक्वेंस पे रहेगा, एकदम नॉर्मल उठा रहे अपन, क्या अमीनो एसिड लिए उनको जोड़ के बस देते हैं, एकदम स्ट्रेट चेन, एकदम सिंपल चेन उठाए कि अपने को साफ साफ समझ में आ जाए कि किसके बाद में कौन सा अमीनो एसिड है। तो प्राइमरी क्या डिफरेंस, तो ये पूछेगा तुमको कि बताओ कौन सा जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो तुमको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि किसके बाद में कौन सा है। अब मैंने तस्वीर को ऐसा पूरा गुद के रख दिया, पूरी इतनी बड़ी छोड़ कई सारे तस्वीरों को ऐसा गुद के रख दिया, तो क्या तुमको समझ में आएगा उसके बाद किसका दाना कौन सा दाना है, नहीं कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना काम वो। लेकिन एकदम पूरी तस्वीर को ऐसा खोल के रखा, जैसे मैंने यहाँ पर खोल के रखा, तुमको एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आ रही है, तो बस यही इन्फॉर्मेशन, हाँ यही इन्फॉर्मेशन अपने को प्राइमरी स्ट्रक्चर देता है, समझ में आया। मतलब उसमें 1 2 1 4 5 6 ऐसे लगे हो रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा, ये 1 2 मैंने समझाने के लिए बताया तुम्हारे को कि हाँ तुमको इससे समझ में आएंगे, जैसे ऐसे रहेंगे ना, ग्लूटामिन, एलानिन ले लिया अपने, हिस्टामिन ले लिया, वैलिन ले लिया, एक नंबर कौन सा है, दूसरे नंबर है, हाँ तो इससे अपने को प्राइमरी स्ट्रक्चर से अपने को ये समझ में आएगा कि पहले पर कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, चौथे पर कौन सा है। ये भी रैंडम ही अरेंज रहेंगे ना, रैंडम यार इनका तो ये अरेंज रहेंगे, बस रैंडम ही, इसमें कैसे बोलेंगे तुम,
तो मतलब अरेंज कैसे भी रहेंगे, बस आपको बता देंगे इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये हाँ आता है। ऐसा बोला कि भाई इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तुम इसके स्ट्रक्चर को देखकर समझ सकते हो। बोल क्या बोलो। अपन ऐसा बोल सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर बोले तो कौन सी जगह पे कौन सा अमीनो एसिड आ रहा, हाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो, हाँ कौन सी प्लेस पे कौन सा आ रहा। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर बोले तो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है वो अलग चीज़ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं, वो तस्वीर ले लो अपनी, बस वही प्राइमरी स्ट्रक्चर है। हाँ, अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं उसमें, इसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। हाँ। लेकिन उससे मालूम क्या पड़ेगा अपन, उसका फायदा क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से अपन ये बता सकते हैं, जैसे मैंने पूछा इस चेन के अंदर बताओ हिस्टामिन तुम्हारी कौन सी पोजीशन पे है ना। देखो ये ना, देखो सारे मिटा दो, चलो मैं बनाता हूँ तुम्हारा, ठीक है। देखो सुनो, वापस सुना जरा, ठीक है। देखो ये तुम्हारे अमीनो एसिड लिखे हुए थे, ये भी नंबरिंग भी मिटा देते हो, बस ऐसा स्ट्रेट चेन है, ठीक है। कंफ्यूज मत करो, नंबरिंग का सिस्टम नहीं मैंने समझाया था तुम्हारे को। मैंने ये बताना चाहा कि उससे तुमको समझ में आएगा कि पहले कौन सा अमीनो एसिड है, बाद में कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ऐसा। चलो अब ये अमीनो एसिड है तुम्हारा, ठीक है, मान लिया। अब देखो पहले वाला अपन मान लेते हैं इसको क्या, एलानिन, ठीक ग्लाइसिन। है। फिर बाद में इसको मान लिया अपन ने सीरीन, इसको मान लिया अपन ने वैलिन, इसको मान लिया हिस्टामिन, ग्लाइसिन, उसके बाद में और मान लिया डबल एलानिन ले लिया अपन ने। कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि डबल नहीं आ सकता, ट्रिपल नहीं आ सकता, कुछ भी हो सकता। अब मैंने पूछा तुम्हारे को, बताओ हिस्टामिन कौन से नंबर पे, हिस्टामिन चौथे चौथे नंबर। नंबर। ऐसा पहचान सकते, इसका फायदा ये हाँ। स्ट्रक्चर ऐसी है सिंपल कि बस अमीनो एसिड जुड़े हुए, इसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, उससे तुमको पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड क्लियर होता है। स्ट्रक्चर तो वही है ना कि अमीनो एसिड जुड़ गए, बन गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी प्रोटीन, हाँ प्राइमरी प्रोटीन बन जाएगा ना। क्या बोले, परमानेंट नहीं अगर बोलते तभी तो पता कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल परमानेंट रहती ना, बदलेंगे क्या, जब बॉन्ड बना लिया तो फिर क्या चेंज थोड़ी होगा, घूमते थोड़ी बॉडी के रहेगा। अंदर तस्बीह के एक मतलब तुमने तस्बीह बना दिया, जो मन का जहाँ पर है वहीं रहने वाला। पोजीशन बोले तो ऐसा नहीं बोला कि हालेगा नहीं, वो बोल रहा है कि ये इसके बाद ये आ रहा है, 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 ये वाला पोजीशन, समझे बात आप। वो जैसे तस्वीर में एलिनिन आ रहा तो उसके बाद ग्लाइसिन ऐसा कुछ आ जा रहा हाँ, है, ऐसा, बिल्कुल, बता बिल्कुल। देंगे दूसरे नंबर पे आ रहा हाँ है। ऐसा नंबर पर आ रहा है, बिल्कुल। वो तस्वीर में 33 मनकों के बाद एक बड़ा मन कर हाँ तो उसकी पोजीशन फिक्स रहती है हमेशा ऑलवेज। अपन कैसा बताते हैं यहाँ पर, तो वैसा इस पे बता सकते हैं। बस तो ये प्राइमरी का इन्फॉर्मेशन। अब इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बोलते, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो एक स्ट्रक्चर है ना, सीधे अमीनो एसिड जुड़ गई तो वो स्ट्रक्चर है। हाँ। लेकिन उसका फायदा क्या है, उससे अपन अमीनो एसिड की पोजीशन बता सकते हैं, समझे। चलो तो विच इज द प्राइमरी, विच इज द सेकेंडरी एंड सो ऑन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। तो देखो इसमें क्या दिखते हैं, प्रोटीन के साथ एक लाइन जैसे दिखते हैं ना। ये क्या बोला, सेकंड एंड सो ऑन। वही बताया उसने जो मैंने बताया ना तुम्हारे, कि भाई कौन पहले पर है, कौन दूसरे पर है, उसके बाद में कौन है, वो समझाएंगे अपने को। अमीनो एसिड सेकंड, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर। हाँ तो जो इन्फॉर्मेशन, ऐसा स्ट्रक्चर जो ये इन्फॉर्मेशन देते उसको प्राइमरी बोल सकते हैं अपन। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर से अपने को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। चलो हाँ, अब प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन। तो यहाँ पर क्या करें अपन, प्रोटीन एक लाइन की तरह से इमेजिन करें, एक लंबा सा धागा है ना, इसके अंदर क्या है, मनके है, बस ऐसा। तो तस्बीह का उसको धागा ही बोलेंगे ना अपन। देखो धागा बोले तो मनके के साथ वाला धागा इमेजिन करना है ना, अमीनो एसिड के साथ वाला धागा, समझे। मन के साथ वाला था। तो प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड, देखो द लेफ्ट एंड एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड। जो उसका लेफ्ट है, अभी जैसे बताया ना पुण्य, यहाँ पर जो बनाए थे पुण्य ये, तो अगर ये अपनी प्रोटीन है तो इसका ये लेफ्ट एंड जो है ना, ये लेफ्ट वाला देखो सब अलग अलग मैं अभी का बताया, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट वाला जो एंड है ना उसका, ये क्या दिखा रहा है तुमको, कि फर्स्ट अमीनो एसिड दिखा रहा है, और जो राइट वाला है वो लास्ट अमीनो एसिड, समझे बात। तो एंड द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड। तो राइट एंड किसको बताता है बोले, सबसे लास्ट वाले को बताता है, समझ में यहाँ पर फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर दिखाया उसने, देखो प्राइमरी में कुछ भी नहीं, बस एक स्ट्रेट चेन दिख रही है, देखो अलग अलग बस जुड़े हुए ऐसे मन के। बस अपन देख सकते हैं अब कौन कहाँ पर है। तो बस इस स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए रहेंगे तो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, दिख रहा है ना, तस्बीह के मन को जैसे जुड़े 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 जुड़े, बस इसको क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब यही प्राइमरी स्ट्रक्चर गुद जाता, एक दूसरे पर आ जाता। अभी अपन जब खोल के रखें पूरा, अब देखो तस्बीह ऐसा बंडल में है अपने पास आती है, ठीक है। जब अपन ऐसा पूरी इसकी खोल के साफ पूरा ऐसा खोल देंगे उसको, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। जब ऐसा गुद जाएंगी तो सेकेंडरी टर्शरी बनेगा ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हुई नहीं, सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर को खोल के पूरा से लंबा कर दो, ताकि तुमको एकदम साफ साफ समझ में आए किसके बाद में कौन सा अमीनो एसिड है। हाँ अपन बता सकते हैं इसके बाद ये, इसके बाद। तो उसमें इसीलिए बता पाते हैं ना अपन, तो अपन उसको खोल दिया पूरा, ठीक है। देखो द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल। देखो फर्स्ट अमीनो एसिड को अपन ऑलवेज क्या बोलते एन टर्मिनल बोलते, जो लेफ्ट साइड में रहेगा। हाँ बिल्कुल, इसको एन टर्मिनल बोलते, क्या बोलते इसको, बोलो एन टर्मिनल, इसको बोलेंगे एन टर्मिनल। और लास्ट वाली क्या बोलेंगे फिर, सी टर्मिनल, सी बोलते हैं। देखो उल्टा हाथ पे क्या बनाते हैं अपन, देखो जब आप अमीनो एसिड बनाते हैं ना अपन, मतलब राइट पे फिर सी रहेगा, इसका मतलब। हाँ एक मिनट देखो ऐसा,
अगर अपन अमाइनो एसिड बनाए, ठीक है, देखो यहाँ बना NH2, यहाँ CH2, अभी का मान लिया मैंने H मान लिया, एलिन बना रहा है, एलानिन बना रहा है, ठीक है, यहाँ COH, ठीक है। तो देखो इसके राइट साइड में क्या दिख रहा है तुम्हारे को, C, राइट साइड में क्या दिख रहा है बोलो ना, सी दिख रहा है ना यहाँ C, इसलिए इसको C टर्मिनल बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में अपन जनरली N को लिखते हैं, इसलिए इसको N टर्मिनल। तो अपन ऐसा जोड़ते जाएंगे, तो ये क्या करा है, फिर इसके बाद में एक और जोड़ दिया अपन, इसके बाद में क्या करें, एक और जोड़ दिया यहाँ पर, ये बाजू में और एक जोड़ दिए, ऐसा तो जुड़ेगा कैसे हो, N से। अब यहाँ पर दूसरे वाले का N आएगा ना, फिर बाद में C आएगा। तो देखो अब ये पहला है अपना, फर्स्ट ये, तो इसका N है सामने, दिख रहा है, C उधर साइड में। अब जब लास्ट खत्म होगा, अब इसको आखिरी मानो, जब लास्ट खत्म होगा तो उधर साइड में क्या आएगा, C जाएगा ना तुम्हारा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बस। तो इसीलिए लेफ्ट वाले को अपन N बोल दे, राइट वाले को C बोलते हैं। मतलब कोणता भी अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूँ ना, पूरी प्रोटीन की चेन की, तो फर्स्ट अमाइनो एसिड का प्रोटीन की चेन में जो पहला अमाइनो एसिड रहता ना, तो लेफ्ट साइड में उसका N रहता, इसीलिए उसके लेफ्ट साइड को अपन N टर्मिनल बोल देते। और ऐसी इसकी ग्लाइसिन की बहुत बड़ी चेन है ये, तो आखिरी पर भी उसका सी आ जाएगा। हाँ बस ऐसा पड़ा। तो देखो यहाँ लेकिन ग्लाइसिन की सिर्फ ग्लाइसिन की चेन नहीं रखते हैं, ऐसे यूनिट मिला के चल जाओ। बिल्कुल जैसे इसकी लास्ट में आ रहा वैसा। हाँ अभी ये बनाए थे ना अपन, बताओ मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये, तो अपन इसको क्या मान लिया, लेफ्ट वाले को N टर्मिनल माने, इसको क्या माने, C टर्मिनल माने, बताओ देखो ऐसा। अब यहाँ क्या रहेगा, N टर्मिनल, ये क्या रहेगा, C टर्मिनल, कुछ भी रह सकता है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो सेम ही रहेगा ना, टर्मिनल उसके सेम रहेंगे, टर्मिनल सेम रहेंगे। यहाँ N है, यहाँ C है, ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पर N है, यहाँ पर C है। प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, तो ये किस में रहते हैं, N और C पहले अमाइनो एसिड में रहते हैं। और यही बात के प्रोटीन देखो, ये मैच कर गया यहाँ पर, ये C और N मैच कर गया, और ये C देखो इधर साइड में क्या दिख रहा है तुमको, इधर साइड में क्या दिख रहा है, C। तो बस ये बात रहती है। तो एक्चुअली में अमाइनो एसिड की रहती है, C और N क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड में दो ग्रुप रहते हैं ना, एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इधर जो लेफ्ट वाला रहता है अपना पहला, उसका क्या मैच करता है, NO2 ग्रुप, और लास्ट वाले का अगर इसके बाद में कोई चेन नहीं है तो इसका C ग्रुप जैसे कैसा रह जाएगा। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये उसकी बात नहीं कर रही, ये N और C टर्मिनल समझा रहे अपने को। क्या समझा रहे बोलो, तो ये तो प्रोटीन ही होगा। हाँ ये प्रोटीन हो गया, बिल्कुल प्रोटीन हो गया ना। देखो यहाँ पर बताया उसने शायद, जैसे देखो ये, अब देखो यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर जाएगा ना, वो क्या बाकी रह जाएगा इसका, C टर्मिनल जैसे का वैसा रह जाएगा इसका, C यहाँ पर C, और उधर वाले का लेफ्ट में जो रहता है उसका क्या रहेगा, N टर्मिनल। तो यहाँ N, यहाँ C, बस खत्म। समझ में ही बात, चल मतलब ये एक अमाइनो एसिड है ये। हाँ ये एक अमाइनो एसिड है, बिल्कुल ऐसा मतलब ठीक है। समझ में आ गया ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है इसको, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले को N टर्मिनल, जो लास्ट वाला है जो राइट साइड में उसको क्या बोलेंगे अपन, C टर्मिनल। द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड द C टर्मिनल, है ना, अमाइनो एसिड, क्योंकि उसका C वाला जैसे का वैसा रह जाएगा, वो बॉन्ड नहीं बना रहा इसलिए। द प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, हमेशा ऐसे नहीं रहते। जैसे आप उन्हें पढ़े ना प्राइमरी स्ट्रक्चर, पढ़े तो प्रोटीन हमेशा ऐसा नहीं रहता, समझ रहे ना, ऐसा रॉड कैसा रहेंगे, लंबा प्रोटीन नहीं, उसको वो एक मिनट पर गुते जाएगा। फिर अभी अपने क्या पढ़े, ऐसा एकदम सीधा, फिर ये क्या होगा, एकदम ऐसा देखो, ऐसा आड़ा चढ़ा, ऐसा उसके ऊपर एक मिनट के ऊपर ऐसा जाएगा, वो समझना है। सेकेंडरी की बात बोल रहा हूँ। हाँ तो वो बता रहा हूँ कि प्रोटीन अपने जैसा पढ़े अभी प्राइमरी, ऑलवेज वैसा रहेगा क्या, हमेशा नहीं रहेगा ऐसा। कभी कभी ऐसा नहीं, जनरली प्रोटीन जो है ना 3D 4D स्ट्रक्चर में पाए जाते रहते हैं, अपन उसको खोल के समझ रहे। कभी कभी पहले जब बनेगा, जब ऐसा रहेगा, उसके बाद में उसके अंदर और घुसना चालू हो जाएगा फिर हाँ। तो इसका ऐसा मत लो कि भाई नहीं, कभी कभी प्रोटीन प्राइमरी मिलेगा, कभी कभी सेकेंडरी मिलेगा, ये पहला स्ट्रक्चर है उसका। इसके बाद में घुस करो सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शियरी बनेगा, हाँ आगे जाते जाएगा। तो अपन समझने के लिए सबसे पहले पहला समझे, अब पहला समझ में आएगा तभी तो अपन आगे का समझिए ना। अब जैसे देखो तस्वीर को अपन ने खोल के ऐसे समझ लिए, अब तस्वीर को ऐसा ऐसा आड़ा चढ़ा गुप दो, वो क्या बनेगा, फिर सेकंड स्ट्रक्चर, वो समझना है। देखो हाँ, द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज द एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, द थ्रेड इज फोल्डेड इन टू फॉर्म। अब जो तस्वीर फोल्ड करने का तरीके दो है अपने। अब देखो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन प्राइमरी से बनने वाला है, लेकिन वो अपन दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे कैसे देखो, folded in two form, in the form of helix similar to the revolutionary staircase। देखो protein does not form, हो गया ना, the thread is folded in the form of helix, that is क्या रहता है बोलो, similar to the revolutionary staircase। of course only some portion of the protein thread are arranged in the form of a helix,
ठीक है। अब देखो ये दो फॉर्म दिखाए, देखो प्राइमरी से फिर ये दो फॉर्म पॉसिबल हो सकती है। एक तो हेलिक्स दिख रहा है तुम्हारे, एक हेलिक्स बनते हुए जैसे डीएनए का देखा ना तुमने, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स दिख रहा है, ये अल्फा हेलिक्स। तो इस तरीके से प्रोटीन बन सकता है, यानी वो तस्वीर को ऐसा घुमा सकते हैं अपन ऐसा, कैसा? वो जो एक सीधा स्ट्रेट थ्रेड था ना अपना, उसको उठाने का है और ऐसा से घुमा सकते हैं ना उसको, घुमाने हाँ। तो ये क्या बन गया, हेलिक्स बना। तो उस प्राइमरी का ही सेकेंडरी क्या बना, फिर अपन ने बनाए, प्राइमरी से सेकेंडरी बनाए। तो कुछ दिन तक प्राइमरी रहता, बाद में सेकेंडरी। ऐसा नहीं लेना है ना उसको, कुछ दिन तक के नहीं रहता नहीं हो। पहले अपन प्रोटीन ऐसा बने हुआ पूरा स्ट्रक्चर का गुथ मुथ का पड़े अपने सामने, समझने के लिए अपने सबसे पहले उसको खोले कि कैसा हो, ये स्ट्रक्चर बना कैसा होगा, सबसे पहले खोले तो ऐसा दिख रहा है। फिर वो जब फोल्डिंग होगा तो दो तरीके से फोल्ड हो सकता हो, एक तस्वीर को उठाओ और ऐसा फोल्ड कर लो, हेलिक्स के जैसा, डीएनए जैसा, हाँ ऐसा। अभी फिर उसके ऊपर और फोल्ड करेंगे उसको अपन, वो समझा रहा ना अपने को। देखो डायरेक्ट बोलेगा क्या ऐसा कभी ऐसा नहीं रहता। वो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसा नहीं कभी प्राइमरी रह रहा है फिर कुछ दिन के बाद में ऐसा हो जा रहा है, ऐसा नहीं। मतलब होता हुआ वो था, नहीं देखो सबसे पहले उसके अमाइनो एसिड जुड़ के एकदम स्ट्रेट चेन बनी, कॉन्वुलेटेड था एकदम। फिर उसके बाद उसके बॉन्ड बनना चालू हो गया और फर्दर तो ऐसा बना। कॉन्वुलेटेड था, उसको पुनः स्ट्रेट करे, समझने के लिए स्ट्रेट करके खोल के पढ़ रहे अपन क्या, पहले ऐसा होगा, फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर बना उसका, फिर तीसरा बना, फिर चौथा ये बना। क्या बोलो नहीं तो ये थ्रेड इज द। तो उसने बोला अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। तो जैसा आपने पढ़ा कि प्राइमरी रहता तो हमेशा ऐसा नहीं रहता बोल रहा हो, है ना, कि ये चीज़ कोई असली स्ट्रक्चर नहीं है। द थ्रेड इज फोल्डेड, वो थ्रेड फोल्ड होता इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, काय की फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में, ठीक है ना। सिमिलर टू स्टीयर केस के मालूम है ना, वो उतरने के पायरे आते हैं, हाँ ऐसे गोल गोल घूमने पायरे आते हैं ना, देखिए तुमने गोल घूमे पायरे ऐसे हेलिकल हो जाएंगे, बिल्कुल बस बता रहा हूँ। सिमिलर टू अ रिवॉल्यूशनरी हेयर केस ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कुछ ही पोर्शन उसका ऐसा अरेंज होता बोलता, कुछ पोर्शन ऐसा घूम गया, कुछ पोर्शन दूसरी तरीके से अरेंज हो सकता। वो कौन सा देखो, कुछ पोर्शन ऐसा घूम जाएगा। दूसरा देखो, इन प्रोटीन ओनली रिजिड राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व, यानी राइट साइड में घूमेगा ऐसा, राइट हैंड वाले ही घूमेगा, नहीं राइट हैंड वाले घुमाएंगे नहीं, एक ही तरफ घुमा सकते हैं अपन उसको, राइट हैंड प्रोटीन घुमाने का तरीका रहता है ना यार। देखो ऐसा भी घुमा दिया अपन उल्टी तरफ, फिर अपन राइट हैंड की तरफ घुमाते, हाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते ना, वैसा तो ये राइट हैंड की तरफ घूम रहा है, राइट हैंड से हेलिक्स हो सकता है। हाँ राइट हैंड हेलिक्स, तो सिर्फ एक ही तरीका हेलिक्स पॉसिबल है, ये याद रखना। राइट हैंड इसको बोलेंगे, लेफ्ट हैंड इसको बोलेंगे। देखो ऐसा घुमा रहे अपन सीधे हाथ की तरफ, ऐसा घुमा रहे ऐसा, तो ये राइट हैंडेड, ऐसा घुमा रहे तो लेफ्ट हैंडेड, मतलब ये एंटी क्लॉक को इसको राइट लेफ्ट हैंडेड बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हो। इसको ये ऐसा घुमा रहे अगर हम तो लेफ्ट हैंडेड हो जाए। बिल्कुल, देखो सीधे हाथ की तरफ घुमा रहे, सीधे हाथ की तरफ, ये सीधा आता है, इसको ऐसा घुमा रहे, ऐसा ऐसा हाँ अपने तरफ ला रहे राइट हैंडेड, ये ऐसा और तो उल्टा हैंड है तो बस। ये कभी भी मतलब ऐसा घुमा सकते हैं हम। ऐसा ही घूमेगा ऑलवेज, है ना। चलो राइट हैंडेड फैशन में, प्राइमरी प्रोटीन को तुमने सेकेंडरी में ऐसे हेलिक्स हाँ घुमाकर बना दिए। देखो प्राइमरी था अपना, प्राइमरी था उसको ही घुमाया अपने, तो क्या बन गया सेकेंडरी। प्रोटीन थ्रेड बोल रहा ना। हाँ प्रोटीन का थ्रेड बोल रहा है, बिल्कुल। तो प्राइमरी को एक तो ऐसा वो जो धागा था ना अपना, देखो ये धागा है ना, फॉर एग्जांपल देखो ये धागा है ना, ये धागा है अपना, धागा भी तो है अपने पास में, देखो ये धागा है, तो ये क्या है ऐसा रखा हुआ, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसी को अपन ने क्या करे, ऐसा घुमा दिया थोड़ा, ऐसा घुमा दिया इसको मैंने कहा ऐसा, ये ऐसा, ये राइट हैंडेड फैशन, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी सेकेंडरी बना। फिर ये और फर्दर ऐसा आड़ा टेढ़ा होगा, फिर टर्शरी बनेगा, फिर उसके बाद में और 2-3 स्ट्रक्चर आके मिलेंगे, फिर क्वाटरनरी बनेगा, ऐसा होता, ठीक है। तो of course only some portion of the protein thread are arranged in the form of helix. in protein only right handed helix are observed। तो ये लाइन याद रखना है, वो कुछ कंफ्यूज कर सकते हो, सिर्फ राइट में घुमा सकते हो तुम। हाँ राइट हैंडेड प्रोटीन पैटर्न ऑब्जर्व होता है। अदर रीजन्स देखो, अब जो दूसरे रीजन है बोलते हैं, अब सारे का सारा प्रोटीन ऐसा नहीं गुते बनेगा, कुछ ने ऐसा गुप कर बनाया, कुछ और एक अलग तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। ये एक अलग सेकेंडरी रहेगा, ये अलग सेकेंडरी रहेगा। नहीं देखो कैसा बोल रहा है, एक प्रोटीन के पूरा बड़ा सा धागा है अपने पास, ठीक है, तो आधा धागा ऐसा होता, कैसा ऐसा, है ना। और जो दूसरा तरीका है वो देखो, इन द प्रोटीन ओनली राइट, हाँ अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जो दूसरा है ये देखो, ये बीटा प्लीटेड शीट करके बनता है सब, शीट बन जाएगा, हाँ फोल्ड हो जा रहा है बस ऐसा ऐसा ऐसा, चैन एक ही रहेगी लेकिन 2 फॉर्म हो जाएंगे एक चैन। हाँ बन दोनों भी बन सकते हैं, कुछ पोर्शन उसका ऐसा, कुछ पोर्शन ऐसा ऐसा बनेगा, हो सकते हैं कि मतलब एक तो ये बनेगा पूरा, नहीं तो एक तो ये बनेगा। बिल्कुल नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ही बने एक साथ। देखो आधा ये पूरा एक धागा ना अपना, आधा तो, हाँ तो ऐसा आधा बनेगा, कोई कुछ पोर्शन इसका ये बना, कुछ पोर्शन अलग बना, ऐसा शीट बनेगी, बीटा प्लीटेड शीट बोला उसने, है ना। क्या बोला बोलो, बीटा प्लेटेड शीट। अब देखो उसको देखते हैं अपन बीटा प्लेटेड शीट कैसे, हाँ ये अल्फा हेलिक्स है, बिल्कुल देखो ये अल्फा हेलिक्स बोल रहे हैं जिसको, है ना, जो राइट हैंडेड फैशन में घुमा हुआ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ये तो एक ही धागा था ऐसा, अभी भी धागा एक ही है, लेकिन क्या करे इसको, वो क्या दिया वहाँ पर डायग्राम में,
हाँ ये अल्फा फिर देखो ये देखो, अब क्या हुआ, एक ही धागा था लेकिन क्या हुआ, उसको धागे को ऐसा कर दिया तुम्हें, है ना। ये धागा देखो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा एक लंबा धागा था, ठीक है ऐसा। अब इस धागे को क्या करते हैं अपन, ऐसा फोल्ड करें और ऐसा बीच में सीढ़ी के जैसा बना दिए, तो क्या बन गया अपनी बीटा प्लेटेड शीट बन गई। दिख रहा है ना। हाँ मतलब ऐसा एक अल्फा बन सकती है, एक बीटा बन सकती दोनों बीटा प्लेटेड शीट बोला उसको, ठीक है। तो है। चलो देखो यहाँ पर भी बताया, समझाया उसने, देखो कैसा दिखा, अल्फा हेलिक्स और वो आता है बीटा। देखो यहाँ पर समझा, देखो कैसा बताया उसने, देखो हाँ यार ये बना, देखो ये दिख रहा है, देखो एक धागा है, गुप्त चले जाओ है, ऐसा स्प्रिंग के जैसा गुप्त डाले, उसको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा हेलिक्स। और वहीं पर उस धागे को देखो ऐसा बीटा प्लेटेड शीट में है, ऐसा प्लेट के उसी धागे को ऐसा करके टर्न करके दिखा रहा ना, देखो है धागा वही है, एक ही है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये था तुम्हारा, ठीक है, ये प्राइमरी है, दिख रहा है, इसमें देखो तुमको पोजीशन भी दिख जा रही है, वैलिन, हिस्टीन, है ना। और उसके बाद में ये तुम्हारा अल्फा हेलिक्स बन गया। अब आगे जाकर वो जो बचे हुआ था वो कैसा बन गया, बीटा प्लेटेड शीट में, है ना। तो देखो ऐसा उसने ऐसा करा, देखो पहले क्या है, ये अपने अमाइनो एसिड है, ठीक है, फिर उसके साथ गुपना चालू कर देंगे तुम, तो ये क्या बन गया, अल्फा हेलिक्स। हाँ अब उसके बाद में उसको ऐसा कर देंगे ऐसा, तो ये बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगी, समझे बात। चलो ये बढ़िया है, इसका एनिमेशन भी देखेंगे अपन, ऐसा नहीं है। देखो ये यहाँ पर भी बताया उसने, देखो है, ठीक है कैसी बनी बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है ना। देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर था ऐसा, सीधा ऐसा था, ये घूम रहा है तो उसको अल्फा हेलिक्स। लेकिन अगर यही ऐसा जाकर ऐसा हो जाए, देखो कैसा, ऐसा 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 ऐसा, मतलब प्लेट जैसे बनी, प्लेट ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा एक धागा एक ही छो, प्राइमरी वही वाला ही उसका ऐसा ऐसा करते चले गए, है ना कुछ। दोनों में भी हेलिकल ही, तुम हाँ पैटर्न चेंज कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अब इसमें क्या करे, सेम धागे को देखो, इसमें कैसा करे, बस ऐसा घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया देखो। ये मतलब ये ऐसे स्टेयर वालों का, ये भी स्टेयर वालों का, लेकिन इसको दो धागों का ऐसा रख के अपन ऐसा बना ली प्लेट। ये भी तो स्टेयर ही दिख रहे ना, ये भी तो स्टेयर जैसी दिख रहे ना। हाँ बिल्कुल स्टेयर ही दिख रहा है ना, लेकिन लेकिन ये बनाने का राउंडेड पैटर्न समझ में आना है ना। ये देखो राउंडेड है और ये इसमें क्या था हुआ, देखो इसमें क्या हुआ कि जो एडजेसेंट स्टैंड है ना उसके बीच में बॉन्ड बने सर। ये देखो जो बीटा प्लेटेड शीट है ना उसमें एडजेसेंट स्टैंड के बीच में बॉन्ड बने, ऐसा ये बॉन्ड बने, दिख रहे हैं बॉन्ड, देखो छोटे छोटे बॉन्ड ऐसे ऐसे बॉन्ड दिखे। इसमें क्या था हुआ, स्टेयर कैसे ऐसा क्यों घुमा, कुछ ना कुछ वजह हुई ना, स्टैंड था। तो इसमें क्या हुआ कि एडजेसेंट में बॉन्ड नहीं बने, देखो यहाँ पर बॉन्ड बने, ये दिख रहे, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे, ये दिख रहे, इधर बने हो ऐसे, देखो कैसा हुआ, ये ऐसा दिख रहा ना जो ऐसा, इसके बीच में बॉन्ड बन गया, इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ऐसा इसलिए बन गया, धागा ऐसा था। अब देखो यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनना चालू हो गया, ऐसे ऐसे, तो ऐसा घूमना चालू हो गया ऐसा, तो ये स्टेयर कैसे बन गया कुछ, है ना ऐसा। और अगर पूरा ऐसा घूमकर ऐसे बॉन्ड बन गए, ऐसे बॉन्ड बन गए, फिर क्या बोल दिया उसको अपन ने, बीटा प्लेटेड शीट बोल दिया, समझे। देखो क्या बोलना चाह रहा मैं, ऐसा देखो अगर तुम्हारा ये ऐसा है तो बॉन्ड अगर तुम्हारे ऐसे बन जाते हैं, यहाँ ऐसे बॉन्ड बनते हैं तो अल्फा हेलिक्स बनेगा। लेकिन पूरा धागा अगर ऐसा टर्न होकर, पूरा अपना धागा ऐसा पूरा टर्न होकर बॉन्ड ऐसे बन जाते हैं, कैसे देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगी। समझ में आया पूरा अच्छे से। हेलिक्स दोनों में भी आराम नहीं हेलिक्स ऐसा नहीं सोचना है ना अपने को क्या सोचना है, प्रोटीन जब सेकेंडली बनेगा तो हेलिक्स तो बहुत जरूरी है। नहीं ऐसा नहीं बोले अपने, ऐसा नहीं बोले। प्रोटीन के दो फॉर्म हो सकते, एक तो हेलिकल हो सकता है, एक शीट फॉर्म हो सकता है, समझ रहे तुम्हारे। मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। हाँ प्रोटीन सीधा था, हाँ जब उसने हेलिक्स करना शुरू कर दिया तो वो सेकेंडरी बन गया। जब हेलिकल फॉर्म में आना शुरू होगा तो सेकेंडरी प्रोटीन बन गया। अब सेकेंडरी प्रोटीन की तुम्हारे दो एग्जांपल, एक अल्फा वाला और एक बीटा वाला। तो अल्फा बीटा दोनों में भी हेलिकल आना तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सेकेंडरी के देखो हेलिक्स इसको बोलेंगे अपन जनरली, गोल गोल घूमने होना ना अपना। अब ये बीटा प्लेटेड शीट कहाँ से हेलिक्स दिखी अपने को, तो लेकिन सेकेंडरी प्रोटीन में आ जा रहा ना हो तो हेलिकल। वैसा मैं समझो, ऐसा समझो कि सेकेंडरी के दो फॉर्म दिए एनसेड है, समझे तुम। दो फॉर्म देगा सेकेंडरी प्रोटीन। हाँ ऐसा मत बोलो कि हेलिक्स के दो फॉर्म नहीं है, वो हेलिक्स के दो फॉर्म नहीं है, अल्फा बीटा सेकेंडरी के दो फॉर्म है। देखो प्राइमरी था, प्राइमरी से दो फॉर्म बने, एक अल्फा हेलिक्स बना, एक बीटा प्लेटेड शीट। तो दोनों में सेकेंडरी, दोनों में हेलिक्स होना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे ना। अल्फा हेलिक्स ही सिर्फ हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड शीट एक अलग स्ट्रक्चर है, समझे बात ऐसा। लेकिन दोनों सेकेंडरी में हाँ होता हुआ था, अपने ऐसा देख डाले पहले, ये प्राइमरी बना, बाद में फिर ऐसा राइट हैंड पे ऐसा घूम रहा तो ये हेलिक्स बन गया, और ऐसी इसकी प्लेट बन रही तो ऐसा बन गया। हाँ बस ऐसा बना, एक ही इसमें दो बन जाएंगे ना। तो वो पहले हेलिक्स बन के फिर दोनों अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट नहीं बनेगा, अल्फा हेलिक्स अलग स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट अलग स्ट्रक्चर। पूछेंगे और डायरेक्ट लाइन उठा के पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तुमको स्ट्रक्चर भी समझा रहा ना अच्छे से, ये भी समझो, और लाइन तो पूछे तो फिर वो तो पता है ना। देखो यहाँ पर ही बताया उसने, देखो कैसा है, देखो ये अल्फा हेलिक्स है, राइट हैंडेड फैशन में दिख रहा है ना, ऐसा पट्टी को ऐसा गुप देंगे तुम्हारा हेलिक्स बन जाएगा। और वहीं पर क्या करेंगे, उसकी शीट बना देंगे। देखो क्यों बनता है हेलिक्स, वो ऐसा जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बनना चालू है इसलिए। और वही पट्टी को ऐसा पूरे, ये जो पट्टी दिख रही थी ना तुम्हारे को चपटी वाली, तो जैसे अपनी ये पट्टी है समझो, ऐसा चपटी पट्टी है, ठीक है। अब इसी पट्टी को तुमने ऐसा कर दिया सीधा, और उसके बीच में ऐसे बॉन्ड बना दिए, तो बीटा प्लेटेड शीट बन जाएंगे, ठीक है। चलो अपने कई सारे देख लिया ना एग्जाम्पल, यहाँ पर भी दिखाया उसने,
DNA में भी चलेगी अपन अब। ठीक है, चलो आगे समझ में बढ़िया से। एनसीईआरटी पे वापस रिटर्न, ठीक है। तो अपन ने देखे प्राइमरी है, प्राइमरी ही धागा ही अपना दो पैटर्न में चेंज बन सकता है। आधा पार्ट उसका या तो अल्फा हेलिक्स बन सकता है, आधा पार्ट बीटा प्लीटेड शीट बन सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से सिंपल है, बस ये अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स थोड़ा समझना अच्छा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया सेकंडरी, ये दोनों भी क्या है उसके सेकंडरी स्ट्रक्चर। देयर आर टू सेकंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। बोलेंगे ना क्योंकि एकदम स्ट्रेट नहीं है ना वो। हाँ बिल्कुल, सेकंड। Other regions of the protein thread are folded in other forms is what is called the secondary। तो उसने यहाँ पर डायग्राम में बताया है, थ्योरी में बताया नहीं अपने को ज़्यादा। तो याद रखने का हाँ अपने को डायग्राम में तो दिया ना उसने। इन एडिशन इसके अलावा क्या बोलते हैं देखो, फिर उसके बाद में अब ये जो बने थे फिर ये और फर्दर समझ रहे तुम बात। हाँ ये और फर्दर फोल्ड करें। द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड। देखो अब बोला इन एडिशन, इसके अलावा भी और क्या होगा फिर, द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। अब ये जो तुमने थ्रेड बनाए थे ऐसा, ये थ्रेड को क्या करना है तुम्हारे को, ऐसा गुप कर पूरा एक ऐसा वुलन के बॉल के जैसा बना देना। उसको भी जैसे स्प्रिंग लिए तुमने, बीटा प्लेट को भी, हाँ बीटा प्लेट को बिल्कुल, दोनों को मिला के अब ऐसा बना दिया। हाँ बिल्कुल, जो बना था ना तुमने ऐसा, देखो क्या करे थे, ऐसा बनाए थे ना इसको, ऐसा बनाए थे ना, देखो ऐसा बनाए थे फॉर एग्जांपल इसको ऐसा, ये तुम्हारा अल्फा हेलिक्स है और ये बीटा प्लेटेड शीट थी। अब इन दोनों को मिलाकर ऐसा कुछ तो भी स्फीयर जैसा बना दिया। हाँ वुलन के बॉल, बिल्कुल बिल्कुल, वो वुलन का आता है ना धागा, उस तरीके से बना देना बिल्कुल। देखो यहाँ पर भी दिखा है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या दिख रहा है प्राइमरी, ठीक है। अब वो प्राइमरी दो फॉर्म में जा सकता है, आधा अल्फा हेलिक्स आधा बीटा प्लेट। अब इनको और गुप देंगे, देखो ये अल्फा हेलिक्स और गुपा है, अल्फा हेलिक्स को और फोल्ड कर दिया तुमने तो वुलन बॉल जैसा दिख गया है ना ये। अब देखो अब ऐसे 2-3 बॉल लाके रख देंगे तुम तो फिर जाकर तुम्हारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ और अच्छे से देखो ये यहाँ पर भी बताया है, देखो 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 ये तुम्हारा प्रोटीन था नॉर्मल प्राइमरी, फिर ये देखो अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट। अब ये अगर देखो ये देखो ये कभी कभी बीटा प्लेटेड शीट, कभी कभी अल्फा हेलिक्स और गुद दिए तुमने तो क्या बना टर्शरी स्ट्रक्चर। अब ऐसे 2-3 टर्शरी लाके रख देंगे साथ में, देखो ऐसे 2-3 बॉल लाके रख दिए वुलन के तो बना क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। समझे बात नहीं समझ में? मतलब इसका क्या जो टर्शरी जो सेकेंडरी तुम्हारा ऐसा बुझ जाएगा उसको बोलेंगे। हाँ देखो ये सुनो एक मिनट, देखो ये क्या है प्राइमरी, ठीक है। इसको ऐसा कर दिए तो सेकेंडरी बन गया। अब इस सेकेंडरी को ऐसा ऐसा फो कर दो, कंडेंस करो उसको और एक वुलन बॉल बना दो, क्या बन गया टर्शरी। हाँ टर्शरी, फिर टर्शरी। अब ऐसे 2-3 वुलन के बॉल ला के रख दो तो क्या बनेगा क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पे इसका मतलब स्ट्रक्चर नहीं है, वही टर्शरी स्ट्रक्चर के 2-3 यूनिट साथ मिला लिए तुमने ऐसा। यानी तुमने क्या धागा लिए उसको साथ टर्शरी बनाए, फिर एक और धागा लिए उसको टर्शरी बनाए, फिर और एक धागा लिए उसको टर्शरी बनाए, फिर और एक लिए, ऐसे 4 लाके साथ में रख दिए तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। बस 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 2-3 गुच्छों को साथ में क्या बोल रहे हैं, देखो क्वार्टरनरी है। देखो इसमें से एक गुच्छा ये है, देखो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, देखो ये एक गुच्छा है अपना, ये सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स को गुद कर एक टर्शरी बनाए। अभी एक टर्शरी यहाँ रखे, फिर बाहर से दूसरा टर्शरी ये लाए, तो ये टर्शरी एक टर्शरी के 4 सेकंड क्वार्टरनरी नहीं बनता। क्वार्टरनरी बनाने के लिए अपने को 4 अलग अलग लाना पड़ता, ठीक है ना। ऐसे 4 टर्शरी लाएंगे तब जाकर एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बने। देखो यहाँ पर बताए आया समझ में अच्छे से, भी बोल सकते हैं ना टर्शरी। बिल्कुल बिल्कुल हो गया बढ़िया। देखो ये वुलन बॉल दिख रहा है, तो इसने और समझाया पूरा अपने। देखो ये प्राइमरी, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है। देखो प्राइमरी दिख रहा, प्राइमरी शीट चेन, फिर अल्फा हेलिक्स और सेकेंडरी में देखो क्या होता है बीटा प्लेटेड शीट कैसी बनती बताया है ना, ऐसा दो आधो बताती उससे बनती। फिर टर्शरी में देखो ये ऐसा हुआ, वो बीटा प्लेटेड शीट भी दिख रही है उसमें, वो भी दिख रहा है बस गुद गया हुआ है। फिर उसको 2-3 ला लिए तो अलग अलग 4 लाए, देखो 2 गुलाबी लाए 2 ये लाए, तो तब जाकर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना अपना। आया बढ़िया से क्लियर, ये सारे उसी का स्ट्रक्चर है। देखो ये पूरे टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी के 2 फॉर्म, ये टर्शरी स्ट्रक्चर। देखो तो टर्शरी में 2 फॉर्म दिखा रहे हैं, कुछ फॉर्म जो उसका अल्फा हेलिक्स है, कुछ फॉर्म उसका बीटा प्लेटेड शीट है टर्शरी का गुता हुआ है ना। और ऐसे 2 ला लिया उसने तो जब जाकर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना। जरूरी नहीं कि 4 लाना, बस एक से ज़्यादा टर्शरी ला ली तुमने पास में तो क्वार्टरनरी बन जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी की जोड़ के सेकेंडरी जोड़ टर्शरी 3-4 ला ले तो क्वार्टरनरी। बिल्कुल। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन पढ़ लिया। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल गिव राइज टू अ टर्शरी स्ट्रक्चर। तब देखा क्या बनता है बोलो टर्शरी स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर गिव्स अ 3 डायमेंशनल व्यू। अब ये स्ट्रक्चर तुमको 3 डायमेंशनल व्यू देंगे। देखो पहले तुम्हारा धागा था सिंपल, ठीक है, ये धागा था ना देखो ये धागा था अपना सिंपल नॉर्मल एक धागा, ठीक है। अब इसको तुमने ऐसा ऐसा कर दी तो ये तो सेकेंडरी, ये तो क्या है, ये तो अभी भी धागा है, तो इसको तुमने ऐसा वो बना दी क्या हेलिक्स बनाए। तो हेलिक्स में तो अभी ये वही बना ना, देखो हेलिक्स में तो अभी सेकेंडरी बना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ नहीं, 3D में गए नहीं। लेकिन अब इस हेलिक्स को ऐसा फोल्ड करके तुम ऐसा आगे स्फेयर बनाएंगे वुलन बॉल, वो तो 3D में आ जाएगा फिर पूरा। तो वही बता रहे हो, ठीक है।
चलो, यानी अब इस धागे को तुमने क्या करा, ऐसा करने के बाद में इसको क्या करे, फोल्ड करके कुछ ऐसा बना दिया खतरनाक, या ऐसा। तो अब ये क्या बन गया, पूरा वूलन बॉल बन गया 3D में, है ना। तो इसको बोल सकते तुम टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, 3D रहेगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा उसका। हाँ, द टर्शियरी स्ट्रक्चर, दिस गिव्स अस अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर प्राइमरी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। हाँ, फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, यानी बहुत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो काम करती है अपनी प्रोटीन, वो कौन सा स्ट्रक्चर रहता है उसका, टर्शियरी रहता है ना। इसीलिए तो बोला था उसने कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा एग्जिस्ट कर लिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर कोई काम ही नहीं है ना, है ना। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। देखो कभी कभी क्या रहता है, जब तुमको स्ट्रेट चेन की जरूरत पड़ती है तो प्राइमरी में काम ले लेंगे, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं है कि प्राइमरी ही मिलेगा तुमको, सेकेंडरी नहीं मिलेगा। कभी कभी वो फोल्ड होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो एंजाइम पढ़े ना, एंजाइम, तो एंजाइम का कौन सा स्ट्रक्चर रहता है जनरली, टर्शियरी। क्योंकि कुछ ना कुछ अटकने को ना, एंजाइम क्या करती है, देखो उसमें बीच में कुछ अटकता है, फिर वो प्रोडक्ट बना देती है ऐसा। हाँ, तो कुछ अटकने के लिए कुछ ना कुछ 3D, अब तुम धागा रख देंगे, धागे में क्या अटकेगा, सीधा धागा रख देंगे, उसमें क्या अटकेगा। अब तुमने कुछ ऐसा बनाए, देखो कैसा, ऐसा पूरा ऐसा बनाए, वुलन का बॉल करके ऐसा कुछ बनाए, ठीक है ना। देखो ऐसा, देखो ये तुमने बनाया, समझिए ये तुमने क्या करे, स्पेस बनाए अटकने के लिए, ऐसा पूरा खतरनाक, ये पूरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बना। अब ये जो तुमने बनाया गैप, इसमें कुछ ना कुछ अटक सकता है। ये जो तुमने गैप बनाया ना, ये किसी किसी अटकने के लिए बना है। यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसे तुमको रिएक्शन करना है, वो यहाँ पर आके अटक जाएगा। एंजाइम हो सकते हैं, एंटीबायोटिक हो सकती तो है। जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, जिससे वो काम करता है, वो 3D स्ट्रक्चर रहता है, उसमें बॉल में रहता है, सुराख रहता है, उसमें कोई भी चीज़ आके अटक सकती है। अगर तुम सोचो, अगर ये धागा रहता है नॉर्मल, तो इसमें क्या अटकता है, या एंटीबॉडी भी रह सकती है, क्योंकि एंटीबॉडी बोला था ना वो। बिल्कुल। तो जो भी 3D स्ट्रक्चर रहता है ना, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनरली वो एंजाइम की बात करें स्पेशली, तोड़ने का में बिल्कुल। पकड़ेगा तो तोड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए 3D स्ट्रक्चर लिख दिया चलता है, ठीक है। तो देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज, ये लाइन तुमको एज इट इज रखना है, ठीक है। कुछ भी बोलो, ये लाइन तुम क्या करना है, एज इट इज याद करना है। कौन सी वाली, कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन्स। कि प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल, जब प्रोटीन्स बायोलॉजिकली एक्टिविटी करते तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट उनका लिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर। बायोलॉजिकल एक्टिविटी कुछ बनाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कुछ बनाना। अब देखो एक रहता फिजिकल एक्टिविटी, बस स्ट्रक्चर का काम दे रहा है, तो उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेल को स्ट्रक्चर दे रहा है, तो वहाँ टर्शियरी स्ट्रक्चर की जरूरत है अपने को नहीं, और धागे के जैसे स्ट्रक्चर प्राइमरी काम में आ जाएंगे, है ना। तो जैसे कोई सपोर्ट के लिए कुछ बना रहे, सेकेंडरी बना तो हेलिक्स के जैसा, प्लेट के जैसा सपोर्ट बन जाएगा, ढाल बन जाती है। लेकिन अगर तुमको बायोलॉजिकल एक्टिविटी करना है, एंजाइम बनाना है, तो उसके लिए तुमको टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिर एंटीबॉडी को रहता ना ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल, एंटीजन बाइंडिंग साइट। चलो वैसा बोल सकते ज़्यादातर यहाँ पर प्रोटीन वो दिया उसने, एंजाइम, क्योंकि एंजाइम बायोलॉजिकल फंक्शन जो करती है ना, बायोलॉजी बोले तो क्या है, कुछ बनाना, तो बनाएगा कौन, एंजाइम। एंटीबॉडी भी क्या रहती है अपनी, कुछ बनाती क्या नहीं। ये ऐसा दोनों मिलकर टर्शियरी बन जा रहे हैं और ऐसा वुलन बॉल जैसा बन जा रहा है और किसको भी अटैक कर लेगा। बिल्कुल, ये बायोलॉजी अपने अंदर वो रख सकता है। यहाँ पर दिखाई भी उसने, देखो अपने एनसीईआरटी में भी दिखा देगा, ये बीटा प्लेटेड शीट भी है थोड़ा थोड़ा उसके अंदर, थोड़ा थोड़ा अल्फा हेलिक्स भी उसमें दिखा है तुम्हारे गौर से, देखो ये बीटा प्लेटेड शीट बन रही है। बॉन्ड बोले तो किसको बोल रहा है, अपने एनसीईआरटी में दिया गया इसने अभी, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोल रहा हूँ। कहाँ पर, डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाँ देखो इनके बीच में सल्फाइड बॉन्ड बनते, देखो ये जो दिख रहे हैं ना, बोला सल्फाइड है, सल्फाइड, ठीक है। देखो देखो जैसे यहाँ पर है ना, प्राइमरी से जब सेकेंडरी, अभी बहुत डीप बात है, उसने डायग्राम में उठा के दे दिया आंसर भी। देखो प्राइमरी से जब स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, मैंने बताया कुछ ना कुछ वजह रहती है ना, ऐसा थोड़ी घुस जा रहा है, ऐसा फुकड़ी घुस जाएगा क्यों नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ के मॉलिक्यूल को पकड़ के खींचेगा तो ऐसा बना देगा, तो यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ के मॉलिक्यूल, देखो जैसे तुम्हारा ये स्ट्रेट चेंज, इस पर बताता, देखो ये अपनी स्ट्रेट चेंज थी ना, ये नॉर्मल स्ट्रेट चेंज थी। अब ऐसे खुद ब खुद होगा कि नहीं, क्या हुआ होगा एक्चुअल में, यहाँ के मॉलिक्यूल ने यहाँ के मॉलिक्यूल पकड़ के खींचा, तो वो कैसा बन गया, देखो वो कैसा बन गया, फिर ऐसा वो ऐसा आ गया, वो ऐसा आ गया, zigzag बन गया, है ना। देखो ऐसा, ये ऐसा आ गया यहाँ के मॉलिक्यूल ने, फिर इधर के मॉलिक्यूल ने पकड़ किया, फिर वो ऐसा आ गया, फिर ऐसा, तो ये ऐसा बना अपना। तो ये अल्फा हुआ, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्राइमरी से जो सेकेंडरी बनता ना, उसके अंदर अल्फा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सेकेंडरी से जो टर्शियरी बना, तो कैसा बना होगा, देखो अब इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को ये वाले पार्ट ने पकड़ के खींच लिया, ऐसा पूरा ऐसा अपने ऊपर लिया ना, जैसे इस वाले पार्ट को देखो ऐसा बना था ये पूरा, अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट ने पकड़ खींच लिया ऐसा, तो ऐसा वुलन बॉल बना फिर तब यार एक में एक पूरा। तो फिर इसको, अब ये जो बॉन्ड बनते, देखो ये जो बॉन्ड बनते यहाँ से, कौन से दिखाना इसको, मतलब ये बीटा प्लेट में रहेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाँ देखो ये जो बॉन्ड बना अभी ऐसा पूरा, ये पूरा जो बॉन्ड बना ऐसा, ये बॉन्ड बोलते हैं सल्फाइड बॉन्ड।
प्राइमरी से सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता है और सेकेंडरी से टर्शरी सल्फाइड बॉन्ड की वजह से बनता है। तो एंजाइम में भी पढ़ा है तुम्हारे को, क्या बोलेंगे उसको अपने, एंटीबॉडी के अंदर सल्फाइड डाइसल्फाइड ब्रिजेस देखेंगे नहीं तुमने, बस वही रहता वो, यानी बनने की वजह है ये बॉन्ड जो है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी बनने की वजह है। देखो प्राइमरी बॉन्ड में अपने क्या पढ़े थे, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी जो बना अपना प्रोटीन वो किस वजह से बना था, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। फिर प्राइमरी से जो सेकेंडरी बना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और जो सेकेंडरी से टर्शरी बना वो सल्फाइड लिंकेज चीज़, सल्फाइड बॉन्ड मतलब ऐसा बोलो। हाँ इसमें जरा तो लिखा भी देता तुम्हारे, चलो चलो बोलो। देखो क्या है, हाँ प्रोटीन के पास में लिखाना पड़ेगा कहीं, ठीक है यहाँ पर लिखा रहता है। देखो क्या बोला मैं, इरेजर बनो, इरेजर है। देखो क्या बोला मैं, देखो प्राइमरी जो अपना प्राइमरी जो बनता है ना, प्राइमरी के अंदर कौन से बॉन्ड रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड। और सेकेंडरी में दोनों में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? बिल्कुल हाँ क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। टर्शरी के अंदर कौन सा आएंगे बोलो, सल्फाइड या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज। और इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी दे रहा होगा। तो देखो अब जब सेकंड टर्शरी बना तो ये तो ऊपर के सारे बॉन्ड तो रहेंगे इसमें तुम्हारे यार, हाइड्रोजन बॉन्ड तो रहेंगे। हाँ सेकेंडरी के अंदर पेप्टाइड तो बॉन्ड रहेंगे ना, बगैर पेप्टाइड के सेकेंडरी का खुद ब खुद तो नहीं बन जाएगा ना, सीधी बात है और ना। हाइड्रोजन भी बोल रहा हूँ सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर सॉरी टर्शरी के अंदर। वही तो समझा रहा है ना, टर्शरी जब बना तो बगैर हाइड्रोजन के बॉन्ड तो बने ही नहीं होंगे ना, क्योंकि पहले प्राइमरी सेकेंडरी फिर सेकेंडरी से टर्शरी बना होगा ना वो। पहले प्राइमरी जोड़ के सेकेंडरी पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ, तो इसलिए तो फिर टर्शरी में रहेगी तो, हाँ, और फिर सल्फाइड लिंकेज भी रहेगा। सेकेंडरी जोड़ के टर्शरी बन जाएगी। तो उसमें सल्फाइड लिंकेज है, डाइसल्फाइड वही डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक चलो एक लिख डालो, तुम कैसा नहीं रहती फिर। डाइसल्फाइड समझ में, प्राइमरी में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, सेकेंडरी में देखो पेप्टाइड और हाइड्रोजन दोनों भी है, क्योंकि पेप्टाइड तो प्राइमरी में रहते ही ना यार, प्राइमरी तो ही टूट गया अभी, प्राइमरी हाइड्रोजन दोनों भी है। टर्शरी में फिर डाइसल्फाइड प्राइमरी भी है, डाइसल्फाइड भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और पेप्टाइड बॉन्ड भी है, तीनों बॉन्ड है, ऐसा रहता है। ठीक आया समझ में, डाइसल्फाइड क्या लिखेंगे, बस डाइसल्फाइड लिंकेज लिखा मैंने, बॉन्ड बोल सकते हो तुम उसको, बॉन्ड भी बोलते चलेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड जो टर्शरी मिल के बना हो डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना है, नहीं है? अच्छा बोल दो एक सेकंड दे दो, ऐसा था समझ में आया ना तुम्हारे। हाँ देखो ऐसा था तो पेप्टाइड बॉन्ड थे, जब ऐसा थोड़ा सा भी हेलिक्स होगा तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जब ऐसा पूरा बन जाएगा तो ये पूरे डाइसल्फाइड बॉन्ड हो जाएंगे, है ना। बस चलो, सल्फाइड के दो बॉन्ड, नहीं सल्फाइड ऐसा बनाते हो, सल्फाइड मिलके सल्फर ऐसा बॉन्ड बनाते हैं, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ इंपॉर्टेंट है क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने का वास्ते, है नहीं है? बस इतना याद रख लेने का। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। देखो सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पेप्टाइड। देखो ये बोला है कुछ प्रोटीन कैसे रहती है, बोलिए नहीं। देखो अब कभी कभी क्या हो सकता है, तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है। अब ये तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए अपने, अब देखो जैसा ज़रूरत रहेगा उस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा बॉडी अपनी। अगर जहाँ प्राइमरी की ज़रूरत है तो वहाँ प्राइमरी ज़रूरत है, सेकेंडरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा धागा ही होना तुम्हारे को स्ट्रेट, बस फिर सेकेंडरी बनाओ ही मत ना, समझ रहे ना। जैसे तुमने अपने सीलिया पढ़े थे, फ्लैजिला पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो उसमें अपने को एक स्ट्रेट चेन चाहिए थी प्रोटीन की, तो वहाँ पर सेकेंडरी बनाने का काम ही नहीं, समझ रहे। जहाँ अपने को चैनल बनाने का है, कोई गेट बनाने का है, तो गेट बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, एक सेकेंडरी ऐसा इमेजिन कर रहे हैं अपन, समझ में ना। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा इस्तेमाल करेंगे। अब देखो जो अपने गज रहते हैं, अगर अपने को सीधा गज की ज़रूरत है तो अपन सीधा गज इस्तेमाल कर लें। कुछ अलग स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ रिंग बनाना है तो रिंग बना के इस्तेमाल करेंगे, और एकदम पूरा जाली बनाना है तो जाली बना के इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी अब एक ग्रिल है तो ग्रिल में अपन ने स्ट्रेट गज डाल दिया, डायरेक्ट जैसी जरूरत बॉडी को रहेगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी बना सकते हैं, समझे ना। ऑलवेज प्राइमरी टर्शरी में क्वार्टर नहीं, पूरी की पूरी प्रोटीन क्वार्टर नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं रहता, समझ रहे बात ये। तो एज अ नीड जैसे जैसी जरूरत रहेंगे वैसा वैसा वो इस्तेमाल करेंगे। एंजाइम की जरूरत थी तो टर्शरी बन गई। हाँ ये बात समझ में, पॉइंट तुम्हारे कंफ्यूज नहीं कर लेना इसमें। समझने के लिए देखो जनरली क्या रहती है, प्रोटीन्स अपने क्वार्टर में रहते हैं ना, तो अपन उसको थोड़ा तोड़ के समझे। अब उसके 4 स्ट्रक्चर पढ़ लिए ना अपन ने, तो इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर में पॉसिबल हो सकती है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। जैसी वो रहेंगी, देखो वही बोल रहा है, देखो सम इसलिए बोला है ऑलवेज। देखो जैसा ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा हमेशा क्वार्टरनरी में रहती, ऑलवेज नहीं बोला ना, उसने क्या बोला, देखो सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। तो कुछ प्रोटीन है, अब जैसे उनको अकेले में काम नहीं हो रहा तो 2-3 साथ में आके 2-3 टर्शरी स्ट्रक्चर साथ में आके एक असेंबली बना लेती। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। हाँ वो मोर देन वन टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। हाँ पॉलीपेप्टाइड टर्शरी स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं ना अपन। पॉलीपेप्टाइड तो उसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड था क्या?
पेप्टाइड बॉन्ड था, पॉलीपेप्टाइड नहीं, बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इसको तो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को बोले, टर्शियरी स्ट्रक्चर को। ये भी तो यहाँ पर तो पॉलीपेप्टाइड बोल रहा कहाँ बोल रहे हैं? पहले में यहाँ पर ही किसको प्राइमरी वाले बोल सकते हैं ना, वही तो बोला ना, देखो पेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। तो देखो कैसा बोल रहा हूँ, पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है ना, इसीलिए बोल रहे हैं ना उसको पॉलीपेप्टाइड। बॉन्ड किससे बोल हाँ, बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। ये अपन सबको बोल सकते हैं, देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर जैसे अपने पॉलीपेप्टाइड बोल दिया उसने, अपन सेकेंडरी को पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं, प्राइमरी को भी बोल सकते हैं, सबको बोल सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर क्या है, मोर देन वन पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसलिए सबको पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। बस बिल्कुल। स्पेसिफिकली उसका मतलब क्या है बोलने का, टर्शियरी की बात कर रहा है, यानी इतनी साफ बात कर लेगा तो फिर आंसर ईजी हो जाएंगी, फिर क्या है बच्चे भी पढ़ लेंगे उसको, इसलिए बोलता नहीं, ठीक है ना। चलो, सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन, सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली। अब जो कुछ प्रोटीन कैसी रहती वो अकेले काम नहीं करते, वो पूरा ऐसा 2-3 आके गुच्छे मिलकर आके काम करते, उसको एक प्रोटीन बोलते कभी कभी अपन, समझे ना। तो सम प्रोटीन्स आर an assembly of more than one polypeptide or subunits. The manner in which these individuals folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, that is linear, string or spherical or spheres, sphericals arranged one upon each other in the form of the cube or plate etc, is the architecture of protein, otherwise called the quaternary structure. मतलब इतना बड़ा क्वार्टरनरी क्या बोला गया इसमें? हाँ, आप समझो थोड़ा थोड़ा करके, देखो क्या बोला, सुनो रुको, ऐसे बोला ना? देखो, सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। कुछ कुछ प्रोटीन कैसे रहेंगी, ये देखो 2-3 धागे तुम्हारे, उनका मिलाप रहेंगे अकेले, देखो ये अकेली प्रोटीन थी। अब ये क्वार्टरनरी की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, क्वार्टरनरी समझा रहा है अपने, समझो देखो क्या बोल रहा है कि सम प्रोटीन्स आर असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड का असेंबली है। वही टर्शियरी तो जरूरी नहीं है टर्शरी हो सकती है। देखो अपन ने क्या बोले, ये अगर मैं देखो गौर से समझना लाइन, कुछ बहुत थोड़ा अच्छी लाइन है, ठीक है। मतलब ये प्राइमरी मिलके हो सकते, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी। बिल्कुल, देखो ये अगर ये क्या है, अपनी एक प्रोटीन बोल देंगे इसको, प्रोटीन तो है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर है मान लिया, लेकिन प्रोटीन ही नहीं है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी प्रोटीन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी प्रोटीन है, टर्शरी भी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, तो ये तीनों प्रोटीन ही है ना, सबके सब प्रोटीन है। लेकिन क्वार्टरनरी क्या रहता है वो समझ रहे हो, क्वार्टरनरी एक्चुअल में एक प्रोटीन है 2-3 प्रोटीन देती है। तो कैसा बोल रहे अपन, सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, यानी एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आ गए, जैसे देखो ये आ गए, सबसे पहले तो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बोल रहा हूँ, प्रोटीन कोई बोल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, बिल्कुल सबको पॉलीपेप्टाइड बोल दो। हाँ बोल सकते हैं। ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलके बन जाएंगे। अब देखो जैसे 2 आ गए यहाँ पर, ये प्राइमरी है। नहीं प्राइमरी तो पहले था ना, सीधी चेन ही प्राइमरी है, अब 2 प्राइमरी नजदीक आ गए तो बोल दो उसको क्वार्टरनरी, खत्म है बात। लेकिन हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा तो वैसा, हाँ इसने ऐसा नहीं बोला ना, वही तो समझाना। देखो ना क्या बोला उसने कि सम प्रोटीन यानी कुछ प्रोटीन। अब देखो ये क्या है, 2 प्रोटीन का मिलाप है, लेकिन इसको एक को प्रोटीन बोल दे रहे, तो कौन सी प्रोटीन बोलेंगे फिर इसको? एक को बोले तो प्राइमरी बोलेंगे। नहीं, जैसे दोनों को मिलाकर बोले ना तो क्वार्टरनरी। हाँ ऐसा बोल रहा बस। और मतलब अब ये सब ये प्राइमरी है, अब ये दोनों को इरेज कर दिए, मतलब जैसे ये अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स भी आगे साथ में दो आ गए, अल्फा के 2 बीटा के 2, तो फिर भी उसको क्वार्टरनरी बोल देंगे। और बस एक से ज्यादा आने का, 2 अलग अलग प्रोटीन एक से ज्यादा एक जगह पर आ गए, वो चाहे वो किसी भी स्ट्रक्चर में हो, उसको क्वार्टरनरी बोल देते, समझ रहे बात। एक क्वार्टरनरी आगा एक प्राइमरी आगा, फिर भी उसको बिल्कुल क्वार्टरनरी असल में वही तो समझा रहा ना मैं, एक क्वार्टरनरी कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं एक्चुअल में, एक टर्शियरी आगा ने प्राइमरी। बिल्कुल बोल सकते हैं। क्वार्टरनरी एक्चुअल में कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं है, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन, क्या वो किसी भी स्ट्रक्चर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखो एक्चुअल में स्ट्रक्चर 3 है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। पहले प्राइमरी देखे अपने सीधी चेन, फिर वो आपस में फोल्ड लगी तो सेकेंडरी बनती है, और फिर वो भी फोल्ड लगी तो टर्शियरी बनती है, ठीक है। ये देखे, अब इन तीनों में से कोई भी 2 चेन एक जगह आ गई तो उसको क्वार्टरनरी बोलते हैं, ये बात समझो। सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, है ना। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड, यानी जिस तरीके से ये आपस में मिले हुए रहते हैं, देखो द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल्स आर फोल्डेड कौन फोल्डेड, पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से कैसे हो। अब एक दूसरे से लीनियर है, एक दूसरे से एक में गुते हुए, दो पॉलीपेप्टाइड 2 स्टेट्स है ना, एक दूसरे से गुते हुए है, या फिर एक दूसरे में से 3D स्ट्रक्चर के अंदर है, फंसे हुए है ना, चिपके हुए, तो ऐसा तो सब की तो समझ देखो, प्राइमरी एक जगह आगे ये क्वार्टरनरी बन सकते हैं, सेकेंडरी आगे बन सकते हैं, टर्शियरी एक जगह आगे क्वार्टरनरी बन सकते हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी भी आगे बन सकते हैं, टर्शियरी प्राइमरी भी आगे बन सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, बस तुम 2 प्रोटीन की चेन उठा के लो, खत्म। कौन सी भी रहो फिर कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर में बस 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड की चेन को लाना है।
गुता है एक में गुता दो हाँ। तो वो बन जाएंगे क्वार्टरनरी। बस उनमें एक में आगे कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे उसको क्वार्टरनरी बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि टर्सरी से नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों अगर मिलेंगे दोनों बनेंगे ना क्वार्टरनरी। बन सकती है ना। देखो अगर ये अलग प्रोटीन की चेन रही, ये अलग प्रोटीन की चेन रही, असल में क्या होता है, देखो ये प्राइमरी गुद के ये दोनों बनाता है ना। अगर तुमने एक अलग प्रोटीन की चेन लाए, अलग प्रोटीन की, जैसे तुमने ये धागा लाए, दो धागे ना अपने पास, दो अलग अलग धागे ला लिए तुमने। अब ये धागा भी तुम्हारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये धागा तुम्हारा अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में है, पूरा ये पूरा धागा है, और ये तुमने बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में ला ली, ठीक है ऐसा। अभी तो अलग अलग प्राइमरी। हाँ, तो अलग अलग प्रोटीन की चेन लाना है बस उठा के तुम्हारा, वो चाहे किसी भी। अब हो सकता कि ये तुम्हारा एक 3D के स्ट्रक्चर में हो और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो, या ऐसा गुद जाए एक दूसरे पर ऐसा बना ले, ये क्या बन जाएगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो बस तुमको मोर देन वन क्या लाना है, पॉलीपेप्टाइड लाना है। ये अगर सेम प्राइमरी वाले रहे तो टर्शियरी बनाएंगे। हाँ सेम, अगर एक ही चेन रही तो कहाँ तक बना सकती, प्राइमरी से सेकेंडरी बन सकता, सेकेंडरी से टर्शियरी तक के जा सकती, बस एक ही रही तो ये पॉसिबल है। लेकिन एक से ज़्यादा आ गए तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलो मोर देन वन। हाँ वो बोला उसने कि सम प्रोटीन्स आर असेंबली, मिलाप है वो, है ना, असेंबल हो रहे, दोनों जुड़ रहे, मिल रहा है आके, ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, एक से ज्यादा चेन ला रहे थे, ठीक है, और सब यूनिट या फिर सब यूनिट बोलो, ठीक है। द मैनर इन विच, जिस मैनर में, जिस तरीके में, इन विच दीज इंडिविजुअल्स फोल्डेड, जिस मैनर में वो फोल्ड होते हैं, एक दूसरे से जमते हैं, जुड़ते मिलते हैं, फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे देखो कैसा कैसा जुड़ सकते हैं, लीनियर, जैसे देखो दो सीधे सीधे आके जुड़ ये गए, होगा प्राइमरी के लीनियर, ठीक है, और स्फीयर, लीनियर स्ट्रिंग्स और स्फीयर बना सकते हैं, गुद गया पूरा ऐसा स्फीयर बना लिया, ठीक स्ट्रिंग है। ऑफ स्फीयर, स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर। हाँ लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फीयर बन गया। देखो लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फीयर बोले तो जैसे तुमने दो धागे लाए, ठीक है, देखो बताता हूँ, देखो दो धागे लाए तुमने, लीनियर स्ट्रिंग बोला ना, लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फीयर, देखो ऐसे एक धागा ऐसा लाया तुमने, अब एक दूसरा धागा ये ले मोर देन कोणती भी रहे तो क्वार्टरनरी बन जाएगा ना, एक अगर रहे तो टर्शियरी बनने की बस है ना, टर्शियरी तक बन सकता है। बन सकता है एक अगर रहे तो। हाँ इसका मतलब टर्शियरी जो स्ट्रक्चर है ना, उसके लिए तुमको दो नहीं लाना पड़ेगा, वो एक ही धागा टर्शियरी स्ट्रक्चर तक गुद सकता है, बस। लेकिन ठीक है, क्वार्टरनरी बनाना है तुम्हारे को दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड उठा के लाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो विच दीज इंडिविजुअल्स फोल्डेड हो गया ना, जैसे देखो लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फीयर्स अरेंज, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर अरेंज वन अपॉन ईच अदर, स्फीयर एक के ऊपर एक अरेंज हो गए, समझ रहे बात तुम। देखो ये जो स्फीयर है अपने ऐसे एक के रिस्पेक्ट में कैसे, हाँ ये स्फीयर एक हो गया, एक के ऊपर एक, लीनियर स्ट्रिंग अरेंज ऐसा 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 हो गया, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट। हाँ इन द फॉर्म ऑफ क्या हो सकते बोलो, क्यूब और लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फीयर हो सकते, स्फीयर्स अरेंज अपॉन वन, हाँ अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पर अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट, क्यूब और प्लेट की फॉर्म में, समझ रहे, क्यूब और प्लेट के फॉर्म में भी। क्यूब और प्लेट की फॉर्म में। EDC इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड दी क्वार्टरनरी। ये सिर्फ एक प्रोटीन का आर्किटेक्चर है, प्रोटीन को जुड़ा के तुमने ऐसा बना दिए, कुछ एक नक्शा दिए, बाकी इसको क्या बोलते हैं अपन एक्चुअल में, इसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। मतलब दो इंडिविजुअल आके जुड़ जाएंगे तो उसको क्वार्टरनरी बोलेंगे। हाँ देखो कैसे जुड़ सकते हैं, देखो समझ बताओ कैसे जुड़ सकते हैं ये बोल दो। देखो कैसा बोला, मतलब तुमने क्या करा, स्फीयर लाए, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर ये ऐसा, देखो लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर बोले तो देखो ऐसा, तुमने एक स्फीयर लाए, फिर दूसरा स्फीयर, फिर तीसरा स्फीयर, एक स्ट्रिंग बन रही स्फीयर की, स्ट्रिंग, हाँ बस ये लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फीयर ऐसी। तो ये क्या हो गया, क्वार्टरनरी, आगे जुड़ गए ना, खत्म, दो तीन सब यूनिट आके जुड़ गए, क्या बन गया बोलो, क्वार्टरनरी, है ना। देखो उसके बाद में क्या बोले, उसके बाद फिर क्या बोला, लीनियर स्ट्रिंग समझ में आ गया, और स्फीयर अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। अब देखो स्फीयर किस तरीके से अरेंज हुए, बता एक के ऊपर एक क्यूब। देखो जैसे स्फीयर है तुम्हारी, ये स्फीयर, ये स्फीयर, फिर उसके बाद में ये स्फीयर क्यूब बना रहे, क्यूब मालूम है ना, ऐसा क्यूब बना रहे, ये स्फीयर चौखुट डब्बा बना रहे, है ना। तो क्या हो गया, क्यूब बनते, क्यूब समझता है, क्या बोलते तो नहीं मालूम क्यूब। देखो ये देखो ऐसा रहता है क्यूब तुम्हारा, चारों साइड इक्वल रहते ना उसके। ये क्यूब बना, ठीक है। अब ये क्यूब पर तुमने क्या करे, अलग अलग ला के रख दिए स्फीयर, मैं समझा रहा था। देखो ये ला के रखे, पहला ये एक, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा ला के रख दिया, ऐसा रख रहे तुम, ठीक है ना। अब ये आर्किटेक्चर है ना, बस बनाने का तरीका है ना, समझ रहे हो तुम बात, वरना क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोल दो। तो टर्शियरी तक कैसे बनाए, फिर ऐसा गुद के ला के रख दिया तुमने, क्या बन गया, क्वार्टरनरी, ऐसा। चलो
आया समझ में? तो लीनियर स्ट्रिंग समझ में आया स्फीयर की। उसके बाद में स्फीयर्स अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट भी समझ में आएगा। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वरना क्या बोलेंगे इसको? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल सकते हो ये प्रोटीन। आर्किटेक्चर है प्रोटीन का। हाँ, ये नहीं सिर्फ लिखने बना, प्रोटीन को रखने का एक तरीका है। तुमने आर्किटेक्चर बोले तो आर्किटेक्चर यानी नक्शा, नक्शा, एक नक्शा है जिसको हाँ, क्या बोला? किस तरीके से तुमने प्रोटीन को रखे उसका एक नक्शा है बस वो। अभी तुमने स्ट्रिंग को ऐसा प्रोटीन को लाला कैसा पूरा सब यूनिट को सीधे जमा दिए या फिर उसको ऐसा गोल गोल घुमा के ऐसा जमा दिए, ऐसा बता रहे हैं। इसको क्वाटरनरी प्रोटीन, हाँ, इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन प्राइमरी मिलके ऐसा बन सकते, सेकेंडरी मिलके ऐसा बन सकते। हाँ, देखो इसे स्फीयर बोला ना, तो अपनी को ऐसा मान के चलना है कि जनरली क्या करेंगे वो, जनरली क्या करेंगे अपना टर्शरी। हाँ, टर्शरी, क्योंकि देखो स्फीयर क्या रहता है, टर्शरी रहता है ना अपना। तो इन जनरल अपन बोल सकते हैं कि टर्शरी जो स्ट्रक्चर है अपना, टर्शरी मिलेंगे। हाँ, टर्शरी मिलेंगे तब जाकर क्या बनेंगे। देखो ये लीनियर बना क्या तुम्हारे, ये पूरा लीनियर वाला। और स्पेयर और टर्शरी, इसका मतलब जनरली टर्शरी मिलेंगे। हाँ, मतलब पॉलीपेप्टाइड टर्शरी को बोल रहा फिर वही। नहीं पॉलीपेप्टाइड तो अपन किसी को बोल सकते हैं, प्राइमरी को बोल सकते हैं, सेकेंडरी को भी, टर्शरी को भी, किसको बोल सकते हैं। लेकिन ये एग्जांपल जो दिया है इसने तो टर्शरी, क्योंकि लीनियर जो स्फेरिकल बोला ना उसने, स्फेरिकल आगे जुड़ रहे करके, तो स्फेरिकल कौन था शेप में? टर्शरी। बॉल नहीं, सर्कुलर नहीं बोला, स्फेयर बॉल के जैसा, ठीक है ना, तो टर्शरी रहता है। तो इसलिए अपन देखो उनकी स्ट्रेट चेन भी जो बन सकती है या फिर उनका क्यूब भी बन सकता है बोले, ठीक है। हाँ, मतलब वैसा तो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, लेकिन टर्शरी का एग्जांपल ले दो उसमें। देखो प्लेट जैसे, इनकी प्लेट कैसी बनी ऐसी, तो प्लेट कैसी बनेगी इनकी, तुमने स्फीयर लाए उसकी प्लेट बना दी। देखो स्फीयर की प्लेट बना दी, देखो ऐसा ये प्लेट बन गई उनकी, ये रख दी, ये प्लेट देखो, ये प्लेट बनना चालू होगी, समझ रहे तुम? क्वाटरनरी की प्लेट बन गई, लेकिन टर्शरी उसमें रहेंगे, है नहीं? ये प्लेट बन रही है। अब समझ में आ रहा है ना प्लेट कैसे बन रही? तो प्लेटफॉर्म में अरेंज हो रहे, तो प्लेटफॉर्म में भी हो सकते, क्यूब फॉर्म में भी हो सकते, वो छोटे छोटे बॉल अरेंज, समझ रहे भाई। और एक कौन सी फॉर्म में हो सकते बोले अपने, स्ट्रिंग की, लंबी स्ट्रिंग की फॉर्म। लेकिन कौन से? स्फेरिकल वाले। तो जनरली इसमें जो एनसीईआरटी में बात किया वो किसकी बात करा? टर्शरी वालों की बात करा। कि टर्शरी वाले अगर सीधे सीधे ऐसे ऐसे अरेंज हो गए तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लीनियर चेन ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी क्या बोले उसने? हाँ, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर। ये टर्शरी की बात हो हाँ, टर्शरी अगर स्ट्रेट ऐसा अरेंज होगा तो इसको भी क्वाटरनरी बोलेंगे। और वही टर्शरी अगर प्लेट की फॉर्म में अरेंज होगा, ऐसे तुमने बॉल ऐसा पूरी प्लेट की जैसा रख दी तो उसको भी क्वाटरनरी बोलेंगे। और उसी बॉल को एक क्यूब के डब्बे के अंदर भर के रख दिए तो क्या बोलेंगे? उसको भी क्वाटरनरी बोलेंगे। जनरली क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना, वो कौन बनाएंगे? टर्शरी बनाएंगे, ठीक है। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन किससे बने रहते हैं? 4 सब यूनिट से रहते हैं, 4 सब यूनिट, उसमें 4 सब यूनिट रहते हैं। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, हेंस 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा एंड 2 ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। जब अपना जो हीमोग्लोबिन बनता है ना, उसके अंदर 2 बीटा चेन रहती है, 2 अल्फा चेन रहती है। देखो ऐसा 2 बीटा सब यूनिट रहते हैं उसमें, 2 अल्फा सब यूनिट। देखो ये, तो ये पीले वाले जो 2 है वो बीटा हो गए, ठीक है। और जो एक दूसरे कलर के वो अल्फा हो गए। तो ये मिलाकर पूरा क्या बनता है अपना? हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये पूरा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है देखो, 2 पीले वाले हैं उसको क्या बोल देंगे? अल्फा, ये अल्फा है। और ये वाले क्या है देखो, बीटा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। आई बात समझ? तो ये पूरा क्या बना है बोलो? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बना। क्या बना बोलो? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। समझ में आया कि नहीं आया? लाइन समझ में? लास्ट वाली, हेंस 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन HB। क्या बोलते हैं उसको अपन? HB बोलते हैं, खत्म। हीमोग्लोबिन क्वार्टिनरी प्रोटीन है। क्या बोले? क्वार्टिनरी प्रोटीन है ना हीमोग्लोबिन। कोऑर्डिनरी प्रोटीन मतलब 2 सब यूनिट की बात कर रहा हूं ना, 2 सब यूनिट है पॉलीपेप्टाइड। हाँ, टोटल 4 आ रहे उसमें, 2 अल्फा की चेन आ रही, 2 बीटा। तो अपने 4 बॉल कैसे लाके रख दिए, तब जाकर क्या बना अपना? तो 2 जो बॉल है ना अपने वो सेम टाइप के स्पेसिफाई करा गया उसमें, बोला नहीं, ये देखो 2 सब यूनिट का पॉलीपेप्टाइड बोल सकते 2 हैं। सब यूनिट। हीमोग्लोबिन 2 क्वार्टिनरी सब यूनिट सेम साइज, सेम तरीके के। देखो 2 तुमने एज इट इज सेम बॉल, जैसे 2 पीले बॉल ला के रख दो, 2 हरे बॉल ला के रख दो। क्वार्टरनरी टर्शरी लाके रख दो। हाँ बिल्कुल, टर्शरी ला के रखे तो वो अपना क्या बनेगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उसने एग्जांपल दिया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। ये एग्जांपल दिया, मतलब हाँ, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पर्टिकुलर की है ना? प्रोटीन की, मतलब इस हीमोग्लोबिन है, 2 आइडेंटिकल अल्फा वाले, 2 आइडेंटिकल बीटा वाले। एक सेकंड, इसका मतलब 2 सिमिलर, 2 मतलब ग्रीन बॉल लाके रख दो, और 2 पीले ला टर्शरी के, और 2 येलो लाके रख दो, तो हो जाएंगे सिमिलर। एक येलो और एक रेड लाके रख दो तो एक आइडेंटिकल हो जाएंगे, एक नॉन आइडेंटिकल हो जाएंगे। येलो रेड क्यों रख रहे? हाँ,
जैसे 2 येलो लाओ 2 रेड लाओ, कुछ भी करो लेकिन दो तो सेम लाओ, येलो सेम होने वाला, रेड सेम होने वाला। जब चारों काम साथ में आएंगे तब जाकर क्या बनेंगे अपनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसा समझ में आता क्या?